देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज यहाँ पर इस सत्र में स्वागत है। और इतने सारे कक्ष हैं, इतने सारे लोग हैं, और मैं यहाँ पर लुडमिला को देखकर बहुत खुश हूँ। और लुडमिला, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर हैं तो आप अपना कैमरा चालू करें ताकि लोग जो है वो आपको देख सकें और ये देखें कि किस प्रकार से वो जो है अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करेंगे। पर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मुझे मेरा पसंदीदा अंक 13 टाइप करके मुझे जरूर इसकी पुष्टि करें। जी हाँ, मैं आपको देख सकता हूँ और हमारे साथ एमिल भी हैं आज यहाँ पर मौजूद। तो एमिल, आप कैसे हैं? और अमील कह रहे हैं धन्यवाद। और मैं यहाँ पर आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनको आपके साथ परिचय कराना चाहता हूँ और आपको शीर्षक भी बताऊंगा कि हम लोग किस बारे में आज बात करेंगे। तो ये हमारा पहला वेबिनार है, पहला सत्र है जो कि हम लोग इवेंटी के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, और जो कि ये वो विद्यार्थी हैं जो कि एवेंटी और प्रॉफी निवेशक के विद्यार्थी हैं। और हम लोग इनके साथ जो है वेबिनार या इस सत्र का निरीक्षण करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इन लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर जो व्यक्तिगत ट्रेडिंग पाठ्यक्रम जो है वो उन्होंने पूरा किया हुआ है। और लुडमिला जो थी, लुडमिला ने वहां पर इवेंटी के अंदर, दुबई के अंदर, उन्होंने उन्होंने जो था स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर हम लोगों को बताया और प्रभावित किया। तो जो लोग दुबई में मौजूद थे वो लुडमिला को पहचानते होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा जो प्रशिक्षण है उसके पीछे क्या प्रायोजन है। हम लोग इस प्रशिक्षण की जो संरचना है उसके बारे में बात करेंगे, इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। और ये एक प्रकार से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के रूप में, प्रारूप में ये बैठक होगी। तो इसीलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रूसी कक्ष से लोगों को ये कहूंगा, और खासकर के बाकी के और जो कक्षों में भी ये कहूंगा कि अगर आप अपने कैमरे को चालू कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है आप वो जरूर पूछिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरा जो प्रायोजन है, उद्देश्य ये है, वो आपको ये बताना है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग कर सकता है। और इस समय यहाँ पर खास करके इस समय जब जो बाजार है वो विकसित हो रहा है दीर्घकाल के लिए। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर लुडमिला के साथ बात करेंगे, एमील के साथ बात करेंगे। वो अपने अनुभव, अपनी कहानियां आपके साथ बताएंगे। और हम लोग यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है वो ट्रेडिंग जो है वो सीधा या कि लाइव कर सकते हैं, लेकिन अंततः मैं ये देखूंगा कि कौन है जो वाकई इस प्रशिक्षण को लेना चाहेगा। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अलग ही बाजार के रुझानों को के बारे में बात करेंगे, वो साझा करेंगे। और मैं आपको जो है कुछ विषयों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आ सके कि मेरे पास कितनी जानकारी है, मेरे पास कितनी शिक्षा है, कितना अनुभव है। तो यहाँ पर इस समय मैं लुडमिला और एमिल को आगे करना चाहूंगा, और मैं ये उनको कहूंगा कि ये बताएं कि किस प्रकार से उनके जो नतीजे हैं वो क्या हैं, और उनके नतीजे ट्रेडिंग के बाद क्या हुए। कुछ विचार, जैसे एमिल के पास कुछ विचार हैं कि हमारे जो अपने स्वयं के सिक्के हैं, क्रू के, डब्ल्यू क्रू के, वो किस प्रकार से उनका रुझान होगा, किस प्रकार से जो ट्रेडर्स जब उसके अंदर बढ़ेंगे तो किस प्रकार से उनका जो मुद्रीकरण है वो किस प्रकार से होगा, उनका मूल्य कितना ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पहले बाइनेंस और क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करेंगे और धीरे धीरे सभी एक्सचेंज की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आपका प्रश्न है कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर हमें अपने अपने कॉइन को सूचीबद्ध करना चाहिए, तो ये प्रश्न आप एंड्रे से पूछ सकते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज यहाँ पर आपके लिए आपको ट्रेडिंग के बारे में बताने आया हूँ। कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, आपको केवल कुछ सिद्धांतों का के बारे में ध्यान रखना है, उनका अनुसरण करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो इंडिकेटर्स हैं वो काम करते हैं, किस प्रकार से जो अलग अलग आकार जो चार्ट के ऊपर बनते हैं, तो वो किस प्रकार से आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डबल बॉटम फ्लैग, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, तो वो बाजार में वो आपके चार्ट में कैसे बनता है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं वाकई काफी रचनात्मक हूँ। मेरे मुझे जो मैंने कभी भी शायद अपने जीवन के अंदर मैंने कभी भी चार्ट के ऊपर कोई भी पैटर्न नहीं बनाया। बस हाँ, इन सभी पैटर्न्स का, इन सभी आकारों का मैंने विश्लेषण जरूर किया है। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो वॉल्यूम है, जो पैसा जो क्रिप्टो बाजार में आ रहा है, वो किस प्रकार से बाजार को आकार देता है। तो यहाँ पर लुडमिला आपके साथ हैं, ये आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी और आप बहुत ही आसान शब्दों में आप इनसे सीखेंगे कि ये वाकई क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो आप क्रिप्टो विश्लेषण करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है। जैसे कि जापानीज कैंडलस्टिक्स हैं, अगर आप कहें तो उनको बार्स बोल सकते हैं, जैसे कि लुडमिला कहती हैं कि उनको बार्स, लेकिन उनको पता है कि सही उनको क्या बोला जाता है। जैसे कि कैंडलस्टिक्स को वो बार्स बोलती हैं। तो लुडमिला के पास कुछ अनुभव भी है और उनके पास थोड़ा सा ट्रेडिंग अनुभव भी है। और अब वो जो है वो अपने सहभागियों के साथ भी ट्रेडिंग कर रही हैं। वो उसी भाषा का प्रयोग करती हैं जिस भाषा में वो सुविधाजनक है। तो किस प्रकार से वो आपको समझा पाएंगी, उसी भाषा के अंदर वो उसका उसी का अनुसरण करेंगी। उनको काफी जानकारी है क्रिप्टो जोड़ों के, किस प्रकार से उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब ऑर्डर लगाने चाहिए, कितने ऑर्डर्स लगाने चाहिए, कब अपनी पोजीशन को बंद कर देना चाहिए, और यहाँ पर ये देखना कि किस प्रकार से आपको खरीदना या बेचना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे MACD या MA या फिबोनाची का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में वाकई बहुत अच्छे से हम लोग बाजार का विश्लेषण कर पाएंगे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, हम लोग आपको प्रशिक्षण की संरचना बताते हैं। और ये अभी अंग्रेजी में होगा, और जब ये पाठ्यक्रम लॉन्च होगा तो हम लोग इस संरचना को या इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को सभी भाषाओं में अनुवाद करेंगे, और सभी को ये पता चलेगा और वो पता कर पाएंगे कि हम लोग किस ट्रेडिंग उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे पाठ्यक्रम का नाम है अब तक का सबसे सरल ट्रेडिंग पाठ्यक्रम। तो मैंने काफी अनुभव है मुझे, और पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत उपकरणों का इस्तेमाल किया है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं जो कि ट्रेडिंग के ऊपर है, और बहुत सारे लोग जो हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो आकारों के ऊपर, कि चार्ट्स के ऊपर क्या बन रहा है, और कुछ लोग जो हैं वो अपने डेटा का विश्लेषण करके मार्केट में ट्रेड करते हैं, बाजार में ट्रेड करते हैं। तो उनको और कुछ लोगों को जो है उनको अंदरूनी जानकारी होती है US के बाजार के अंदर और US की कंपनियों के बारे में। और हम लोगों को केवल इतना पता चलता है कि किस प्रकार से या कब आपको बाजार के अंदर आना चाहिए और कब बाजार से निकल जाना चाहिए। हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो कब बाजार में सक्रिय हैं। और हम लोग वाकई ये चाहते हैं कि जो पूरे के पूरे जो हमारे समुदाय का जो उद्देश्य है, और इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग विभाग के बनाने का उद्देश्य भी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व से 10,000 ट्रेडर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ें। और मुझे लगता है कि कोई भी एक कंपनी जो है वो वाकई जिन जिन जिस भी उपकरण या जिन सिक्कों के अंदर हम लोग निवेश करेंगे, उसका मूल्य नीचे नहीं गिरेगा। और हम लोग जो हैं बाजार में मूल्यों के ऊपर प्रभाव भी डाल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाजार के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं जो कि बहुत सारे वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करती हैं, और वो तभी आती हैं
जब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, और जो तभी तक सक्रिय रहती हैं जब तक बाजार में वॉल्यूम होते हैं। तो इसीलिए वॉल्यूम को ज्यादा नजर हमें रखना पड़ेगा, हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा, हमें कब आना है कब जाना है। हम लोग बाइनेंस के ऑर्डर बुक के अंदर देख सकते हैं कि कौन कितने खरीद के ऑर्डर और कितने बेच के ऑर्डर लगे हुए हैं, और उस एक क्षण के अंदर किस प्रकार से वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, किस कौन कौन से उपकरण जो हैं वो हम इस समय बाजार के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम केवल और केवल जो है वो हमारे सहभागियों के लिए है, ताकि विश्व में लोग जान पाएं कि निजी निवेशक की अकादमी के अंदर ये पाठ्यक्रम दिया जाता है, और इन सभी विद्यार्थियों को, सहभागियों को पता है कि किस प्रकार से आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे 7-8 साल का अनुभव है, और मैं 29 साल का हूं। मेरे पास प्रमाण पत्र है 1.0 और 5.0 का, और साथ ही साथ मैं रूसी रूस की भूमि के ऊपर मैं जो है ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बैंकिंग के अंदर मुझे अनुभव है, और मैं स्टॉक्स और बॉन्ड के साथ भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अभी तक कोई भी एक वित्तीय एक कोई संस्था आप कह लीजिए, या कोई भी जो जो अकादमी है वो ऐसे पाठ्यक्रम नहीं दे रही है। और इसीलिए शायद हम लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम लोग पाठ्यक्रम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि काफी मेहनत का काम है। और उसके बाद अंत में हम लोग आपको प्रमाण पत्र भी देंगे, और आप जो है वो अपने बाजार के अंदर, किसी भी बाजार के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और चूंकि मेरे जो लक्ष्य हैं वो वैश्विक स्तर के ऊपर है, तो इसीलिए आप बाजार में, विश्व के किसी भी बाजार में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहूंगा कि क्या हमारे जो सहभागी हैं वो वाकई दिलचस्पी दिखाएंगे इस पाठ्यक्रम के अंदर की नहीं। तो मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद लुडमिला और जो एमिल हैं वो मेरी मदद करेंगे, और मुझे बताएंगे कि किन शीर्षकों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और जो शीर्षक हम लोगों ने इनके साथ काम किए हैं ट्रेडिंग पाठ्यक्रम के अंदर, तो वो कितना याद रख पाते हैं। और यह आपको केवल और केवल अपने अनुभव के बारे में नहीं बल्कि विश्लेषण के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो 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 आपके इंडिकेटर्स हैं उनका आप विश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं। और चूंकि हम चाहते हैं कि ये संवादात्मक सत्र रहे, तो इसीलिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम के अंदर तो जो ट्रेडिंग विश्लेषण है, हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक, मध्यवर्ती, मध्य शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा के अंदर इसको विभाजित किया गया है। कौन से शीर्षक हम लोगों ने लिए हैं, और कौन से भाग के अंदर या कौन से सत्र के अंदर ये शीर्षक बताए जाएंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की। और इसके अंदर यहाँ पर आप जो है आपको आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा, ट्रेडर के क्या गुण होने चाहिए। और पहले शीर्षक के अंदर, विषय के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो आदर्श ट्रेडर होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, जो हम लोग अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, या जो हमारे आसपास जो ट्रेडर्स हैं वो किस प्रकार से अपने गुणों का विकास करें, ताकि हम लोग सभी मिलकर विकास कर सकें एक सामूहिक विकास की तरह और भविष्य के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि निवेश के अंदर क्या क्या आपको जो जो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से आपको अनुशासन होना चाहिए, आप किस प्रकार से जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप कब जो है मुनाफा जो है बटोर सकते हैं, और कब आप जो है
आप अपने जो भी नुकसान है वो नुकसान को आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम टेक प्रॉफिट की बात करते हैं और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप कब मुनाफा वसूली करेंगे। और ये जो मुनाफा है, ये मुनाफा तभी लिया जाएगा जो कि तब आपको मिलेगा जब आप जो है किसी भी सिक्के का जो मूल्य है वो एक एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर ये मुनाफा वसूली है। और स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हम लोगों को ये बताता है कि हम लोग कहाँ पर अपने ऑर्डर को बेचेंगे और कितना नुकसान हम कर सकते हैं। ये वो स्तर होगा। तो जब हम लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वाकई अपने उपकरण के अंदर हम लोगों ने खरीद की, लेकिन खरीदते ही हमारा जो उपकरण का मूल्य था वो नीचे की तरफ जाने लग गया, उसका मूल्य नीचे गिरने लगा। तो अब हम लोगों के पास क्योंकि स्टॉप लॉस होगा, तो इसीलिए हमारा जो नुकसान है वो भी एक प्रकार से फिक्स्ड होगा वो। और यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग की योजना बनानी चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और कब आप किसी चीज को बेचने वाले हैं। क्योंकि हम लोग दोनों तरफ ट्रेडिंग करते हैं, जब मूल्य कॉइन का बढ़ता है और जब मूल्य कॉइन का गिरता भी है। तो इस समय यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी हम लोग जो है वो फ्यूचर यानी कि वायदा बाजार के अंदर वो अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जैसे कि एमएल जो है वो जर्मनी में रहते हैं और वो वायदा बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्पॉट बाजार के अंदर जरूर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यानी कि वो तभी इन सिक्कों को खरीदते हैं जब इनको लगता है कि ये जो सिक्का है उसका मूल्य ऊपर जाने वाला है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और आपको लगता है कि वाकई में जो ये सिक्का है इसका मूल्य ऊपर जाने वाला है। इन परिस्थितियों को देखकर ही एमएल जो है वो उसके अंदर निवेश करते हैं। तो ये कुछ ऐसे अनुशासन है या कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको देखनी होती है। और इसीलिए आपको इन सभी चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। ये बहुत देखिए, अब आप कितना मुनाफा कमाते हैं, कितने कितने राशि का मुनाफा कमाते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप किस प्रकार से आप जो हैं आप मुनाफे में रहते हैं। मुनाफे में रहना ज्यादा जरूरी है। और आप कब खरीदते हैं? जैसे कि कल गिरावट थी, तो अगर आपने खरीदा होता तो आज आप जो है आप मुनाफा कमा सकते थे। आपको बता दें कि क्रिप्टो यूनिट बाजार का जो मूल्यांकन है वो $20 ट्रिलियन का है। और जब बाजार गति की तरफ पकड़ता है, अपनी गति पकड़ता है, तो बहुत बहुत ज्यादा पैसे की वजह से बाजार में उछाल आता है। आप देखेंगे कि यूएस बाजार के अंदर बहुत शीघ्र काफी पैसा क्रिप्टो बाजार में आने वाला है और बहुत तगड़ा उछाल की सभी जो है वो सभी के सभी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ सिक्के जो हैं वो आप देखेंगे कि वो शीर्ष 100 के अंदर जो सिक्के हैं वो हमेशा 100 के अंदर नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो सिक्के हैं वो बदलते रहेंगे, शीर्ष 100 सिक्कों के अंदर ये सिक्के जो हैं वो बदलते रहेंगे। कुछ सिक्के हमेशा रहेंगे और कुछ सिक्के जो हैं वो धीरे धीरे शीर्ष 100 से नीचे गिर जाएंगे। कुछ सिक्के जैसे सोलाना है या पोल्का डॉट हैं, ये जो कि 1 या 2 साल तक चलेंगे। उन्होंने 2 साल तक उन्होंने वो जो है वो रहे हैं और 2 साल के बाद वो शीर्ष 10 के अंदर है। शिबा इनू जो है वो जो है वो भी आज शीर्ष 10 सिक्कों में से एक है। और ये काफी इसका मूल्य बढ़ा और अब इसको बेचा जा रहा है। तो हर एक सिक्के के साथ ऐसा होता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मूल्य बढ़ता है और फिर एक ऐसा समय आता है जब ये जो जो कॉइन है इसके अंदर बिक्री इतनी होती है कि इसका जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। तो हम लोग इंडिकेटर्स के माध्यम से देखेंगे कि इस समय कौन सी स्थिति चल रही है। अब जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर शिबा इनू नहीं है, मैं 17 सिक्कों के अंदर निवेश करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, माफ कीजिएगा। और ये काफी जो वो सिक्के हैं जो प्रतिष्ठित सिक्के हैं। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो तीसरे
पाठ्य तीसरा जो विषय है इसके अंदर हम देखेंगे कि वो तकनीकी मॉडल क्या होना चाहिए जिसके अंदर आपको पता चले कि आप अपनी पोजीशन को कब खोलेंगे और कब उसको बंद करेंगे। तो हम मैं आपको कुछ अवधारणाएं बताऊंगा जिन अवधारणाओं को आपको ध्यान देना होगा। ऐसे 6 मापदंड होंगे जिनको आपको सीखना होगा, जैसे कि एमएल है। तो एमएल जो है एमएल जो है वो देखते हैं कि वॉल्यूम्स क्या हैं, इंडिकेटर किस प्रकार जा रहा है, क्या एमएल ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्राथमिक विषय के या प्राथमिक शिक्षा के दौरान आपको जो विषय बताए जाएंगे। तो लुटमिला और एमिल, आप मुझे बताइए कि क्या ये आपने किस प्रकार से आपको लगता है कि ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए एमिल। तो एमिल कह रहे हैं कि धन्यवाद आपका, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलना ये वाकई मैं नहीं कहता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे सार्वजनिक बोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मैं अभी डरा हुआ हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके जवाबों का, कुछ प्रश्नों का उत्तर दूं। तो आपने मुझसे पूछा कि कौन कौन से उपकरण। तो मुझे कुछ उपकरण जैसे इथेरियम, ईओस या कार्डाना, ये मेरे पसंदीदा हैं। और मैं यहाँ पर ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूं इन जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं कजाकिस्तान से हूं और मैं जर्मनी में पिछले 30 साल से रह रहा हूं। और एक दशक पहले मैंने ट्रेडिंग जो थी वो शुरू की थी अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ। और मैंने अपना जब व्यवसाय शुरू किया तब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था, और उस दौरान मुझे बहुत नुकसान हुआ। और जब मुझे मौका मिला कि मैं ट्रेडिंग पाठ्यक्रम के अंदर हिस्सा लूं, तो मैंने कहा कि ये तो काफी मूल्यवान हो सकता है। क्योंकि अगर पहले और मैं, यकीन मानिए मेरा, मैंने इनसे मूल्य भी नहीं पूछा था और मैंने इस पाठ्यक्रम के अंदर मैंने अपना नामांकन दे दिया था। और जब पाठ्यक्रम शुरू हुआ तो आर्जुन से मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और उस समय मुझे पता चला कि प्रशिक्षण के दौरान जब आप इस प्रशिक्षण को शुरू करते हैं तो ये मुझे समझ में आया कि मुझे इस चीज का आभास हुआ कि आप जो है आप किसी भी चार्ट को जो है वो एक बार नहीं बल्कि कम से कम 2 बार उसको देखें। और जब हम पाठ्यक्रम ले रहे थे तो हम लोगों ने कुछ नोट्स बनाए, और जब आप इस पाठ्यक्रम को दूसरी बार देखते हैं तो आपको और चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग थी इसको मैंने बार बार देखा। मैंने वेबिनार्स को 2 3 4 बार देखा, और उसके बाद ही मुझे चीजों के बारे में कुछ स्पष्टता आई। क्योंकि जब आप ये वेबिनार का हिस्सा बनते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और मुझे तो काफी चीजें जो है वो समझ में भी नहीं आई। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके अपनी अवधारणाएं जो हैं वो स्पष्ट होती हैं। और मुझे नहीं मालूम, अगर आर्चुम आप चाहते हैं कि मैं आगे शुरू करूं या आगे जारी रखूं, या आप ल्यूडमिला को कहेंगे बोलने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आर्चुम कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिलचस्पी मुझे इस चीज में रहती है कि आप किस प्रकार से आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की, पहले की, अब शुरू की। और जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग जो भी आपको पाठ्यक्रम देंगे, जो भी सत्र लेंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक से कहीं ज्यादा बार देख सकते हैं, ताकि आपको काफी चीजें स्पष्ट हों। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप प्रशिक्षण की सामग्री को नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप ये सारी की सारी चीजें करेंगे तभी आपको समझ आएगी और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक टिप्पणी और देना चाहूंगा कि हर एक भाषा जिसके लिए, या यूं कह लीजिए कि हर एक भाषा जिसके अंदर हम लोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बनाने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहें
तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी भाषाएं आवश्यक हैं उसके अंदर हम लोग पाठ्यक्रम को हम लोग जो है उसका अनुवाद करेंगे, और नवंबर दिसंबर के अंदर हम सभी भाषाओं के अंदर अनुवाद करेंगे, ताकि हर एक सहभागी जो कि हमारे कंपनी के अंदर है वो जो है इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सके। वियतनाम, भारत, ओमान, जर्मनी, स्पेन और जितने भी देश हैं, हम सभी के सभी भाषाओं में इसका अनुवाद करेंगे, ताकि आप बहुत सुविधाजनक तरीके से इस पाठ्यक्रम को आप पढ़ पाएं, आप प्रश्न पूछ पाएं, और साथ ही साथ आपके हर एक समूह के अंदर एक प्रबंधक भी बनाया जाएगा, और वो उसकी जो जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से आपको एक्सचेंज में अकाउंट खोलना है, किस प्रकार से आपको खरीदारी करनी है, बेचना है, कब आपको पोजीशन खोलनी है, कब बंद करनी है। और अब आप बड़े ही आसानी से इन चीजों को देख पाएंगे, और अपने पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले, सत्र को शुरू करने से पहले आप अपने प्रबंधक से पूछेंगे, मैनेजर से पूछेंगे जो भी प्रश्न आपके होंगे, और एक हफ्ते में एक सत्र होगा और मैं आपके सभी प्रश्नों का वहां पर उत्तर दूंगा। और आपके पास एक अभ्यास पुस्तिका भी होगी अपनी भाषा के अंदर, आपके पास एक किताब भी होगी, पाठ्यक्रम पुस्तक भी होगी, और उसके अंदर आप जो है देख पाएंगे कि पूरी की पूरी सामग्री जो ट्रेडिंग के लिए जरूरत होगी। आपके पास बहुत सारी सामग्री होगी जो आप अपने पास रख सकते हैं, उसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो कार्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो ये कि मैं पेशेवर लोगों को ट्रेडर बनाना चाहता हूं, एक पेशेवर तरीके से। मैं चाहता हूं कि हमारे जो समुदाय है वो मेरे साथ मिलकर पैसा कमा सके ट्रेडिंग के माध्यम से। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुझसे अच्छे बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप अपनी पूंजी पे 5 से 10% हर रोज कमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग और भी देशों के अंदर जाएंगे जहां पर लीडर्स मौजूद होंगे, और हम लोग काफी प्रतियोगिताओं का भी प्रबंधन करेंगे, और हम लोग अपने समुदाय के अंदर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अपने MLCI ईवो रिच का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे, जहां पर इस ईवो रिच के अंतर्गत हमारा जो ये परियोजना होगी ये अलग अलग होगी। तो तो अब मैं लुडमिला को बुलाना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अनुवादक हमें मुझे अनुवाद कर पा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो चलिए लुडमिला, मुझे ये बताइए कि आप जो जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये कौन से तकनीकी मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। तो आप अपना माइक्रोफोन जो है वो म्यूट से हटाएं और हमें बताएं। तो अगर आप उसको चालू करेंगी अपने माइक्रोफोन को तो हम लोग आपको आसानी से सुन पाएंगे। तो लुडमिला, आपका जो माइक्रोफोन है वो अभी भी म्यूट के ऊपर है, आप देखें कि किस प्रकार से आप उसको सक्रिय कर सकते हैं। मुझे मिल गया कि कैसे असक्रिय करना है अपना माइक्रोफोन। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ दोपहर। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि, चलिए पूछने से पहले मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगी कि मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ, पर मेरी आवाज पूरी तरीके से चली गई, और मैं धूम्रपान भी नहीं करती हूँ। तो मैं आर्चम को सुन रही थी, और काफी मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि मैंने शायद शुरुआत की है इस पाठ्यक्रम के अंदर, और मैं अकेली नहीं हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा समूह जो है, जो कि सह विचारों वाले लोगों का होगा, वो हमारे अनुभव को के साथ सीख कर, हमसे प्रश्न पूछकर आप आगे बढ़ेंगे। पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आर्चुम जो है वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि उनको बहुत अनुभव है। और साथ ही साथ ये जो हमारा जो पहला पहला समूह था, हम लोगों ने पूरी कोशिश की। ये पाठ्यक्रम हमारे पास, ये जो सामग्री थी ये उस समय मौजूद नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ
मैं नताशा वहां पर मौजूद थी। और आपको मालूम है कि हम लोग समूह के अंदर थे, और जब आप समूह में काम करते हैं तो ये काफी मायने रखता है। और आपको काफी समर्थन भी मिलता है, क्योंकि वो मुझसे प्रश्न पूछती थी कि आपको ठीक समझ में आया, या ये समझ में क्या आया, इसकी अवधारणा क्या है। और इससे पहले हम लोग जब गृह कार्य पूरा करते थे तो हम लोग उसके बाद आरचुम के साथ तो बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तो आरचुम कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज का ख्याल रखिए, और आपको जहां लगता है कि आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही है तो मुझे बता दीजिएगा, और मैं आपसे मंच ले लूंगा। तो लुडमिला कह रही हैं कि मैं लुडमिला राय हूं, और मैं मैं पोर्चुगल पोर्चुगल से में हूं। रहती हूँ, और मैं रूस से आ, आगे बढ़ी, और वहाँ छोड़ के, रूस को छोड़ के मैं यहाँ आई। और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही सामान्य निवासी हूँ पोर्चुगल के अंदर। और मैं कभी भी ट्रेडिंग के अंदर मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मेरे पति ने 10 साल पहले का उनके पास अनुभव है। 10 साल पहले उन्होंने ट्रेडिंग की थी, और वो केवल इंटरनेट पे किया था। वो केवल एक शुरुआत थी, और उस समय पे हमने हमारे पहले कंप्यूटर को खरीदा था। लेकिन मेरी इसमें काफी रुचि थी। मैं वहां बैठी और मैं बैठ के बस देखने लगी कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्रिप्टो नहीं था, बल्कि उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग की। और मैं उनसे तब हमेशा पूछा करती थी, और हमेशा उन्हें कहा करती थी, मेरे को कृपया करके कोशिश करने दीजिए ना। और वो बोलते थे कि नहीं, महिलाओं को ये इसकी अनुमति नहीं है। तो मैं हमेशा उनके कंधे से झांक झांक कर देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में जो मेरी भूमिका रही है वो कुछ इस तरह है कि मैंने टेनिस का खेल खेला है, मैंने नृत्य में मेरा अनुभव है, मैंने खेल में कई खेल खेले हैं। आप ये मान लीजिए मैं काफी सक्रिय रही हूँ अपने पूरे जीवन में, शारीरिक रूप से। लेकिन मैं कभी भी वित्त की दुनिया में मैंने ज्यादा काम नहीं किया। और मैंने एक अच्छा जीवन बिताया है। बहुत ज्यादा चिंताएं मुझे कभी नहीं रही। लेकिन एक दिन मेरे जो पति हैं वो गुजर गए। और मुझे अभी भी आपसे ये कहते हुए बहुत दुख महसूस कर रही हूँ मैं। पर फिर भी होने को कौन ही टाल सकता है। और फिर एकदम मेरे सर पे सभी वित्तीय समस्याएं आ गई। बिल का भुगतान करना, सभी खातों के बारे में पढ़ना, तो मैं तो बहुत ही मुश्किल में आ गई। और उस समय पे मैं को इवरिच में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने कई ईआईपी को भी खरीदा था। मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। और फिर अचानक से मेरे बैक ऑफिस में मैंने एक विज्ञापन को छपते हुए देखा, आर्टम के विज्ञापन को, जहां उन्होंने ये कहा कि वो जो ये पायलट ग्रुप है प्रशिक्षण का, उसको शुरू कर रहे हैं। और मैंने बोला, क्यों नहीं, मैं क्यों ना इसको शुरू करूं। और क्यों ना मैं और ज्यादा वित्तीय रूप से आत्मविश्वासी हूँ, क्यों ना वित्तीय रूप से ज्यादा स्थिर हो जाऊं, क्यों ना स्वयं को और सम्मानजनक निगाहों से देखूं। तो मैंने तुरंत अपने आप को इसके लिए नामांकित करा लिया, और तब से मेरे को अपने निर्णय पे कभी भी दुख नहीं हुआ। मुझे हमारा सत्र इतना पसंद आया, मैं हर चीज को याद रखने लगी, सभी चीजों का नोट बनाने लगी। और जैसे कि कहा जाता है कि एक बार में कोशिश करना तो बहुत मुश्किल होता है, एक बार में सभी चीजें नहीं समझ आती। और इसीलिए मैं आर्टम को काफी विचलित करती थी, जो भी वो करते थे अपने सवालों से। लेकिन वो हमेशा मेरे सभी सवालों का जवाब देते थे। अगर जबान के माध्यम से मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं तो संदेश के माध्यम से देते थे। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे। तो ये बात सही नहीं है जब लोग बोलते हैं, अरे ये तो बहुत जटिल है, आपके लिए नामुमकिन है कि आप इसे सीख पाए। अरे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी सीख सकता है। यहाँ तक कि 12वीं कक्षा का बालक सीख सकता है, और मेरे जैसे सेवानिवृत्त आयु के बड़े लोग भी सीख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप एक समूह के साथ काम कर रहे हो और
मानसिकता के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आपके ही सदस्य, परिवार के सदस्यों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है रूस में, और आप ज्यादा से ज्यादा समय घर पे बिताते होंगे। आर्टम कह रहे हैं हम पहले से ही घर पे ही हैं, तो जानते हैं ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को काफी तरीके से रखना चाहिए, सम्मानजनक तरीके से रखना चाहिए, और अपने दिमाग को हमेशा टटोलते रहना चाहिए। तो जब मैं प्रशिक्षण में शामिल होती थी तो मैं ये सोचती थी कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा। मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आर्टम बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और हमेशा हमें हर चीज को लेके मार्गदर्शन हमारा करते हैं, इसलिए आप आराम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 1% का स्टॉप लॉस है तो आप सिक्के को चुनते हैं, उसे खरीदते हैं, और उसी समय पे आप एक स्टॉप लॉस को उस पे बना देते हैं 1% के हिसाब से। अगर उसका मूल्य गिर रहा होता है, और तो सबसे पहले आपको संकेतकों के बारे में पता लगाना है कि ये कहाँ पर है, इसकी गति क्या ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो आर्टम ने बकायदा हमें ये सिखाया भी है ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको स्थिति को ठीक से टटोलना है, बाजार की स्थिति को, इस सिक्के को लेके कैसा चल रहा है। आप ये देखिए, यहाँ मध्य का चार्ट है, यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है कि कितनी संख्या में लोग अभी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं इस सिक्के को। अगर वो खरीदते हैं तो ये हरा चार्ट है, और ये कैंडल स्टिक के माध्यम से यहाँ दिख रहा है। पिछली बार जो दुबई का मंच है वहां तो मैं इसको बार बार के नाम से मैंने इसे बुलाया, और जानते हैं हमेशा ही मैं इसे हरा बार बोलती हूँ। तो ये जो हरा बार है ये दर्शाता है कि लोग खरीद कर रहे हैं और सिक्के के मूल्य में वृद्धि हो रही है। और यानी हरे बार दिखा रहा है कि भाई जो मूल्य है वो बढ़ रहा है, और लाल बार दिखा रहा है कि अच्छा ठीक है, मूल्य नीचे की ओर गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाजार अभी लाइव है या नहीं, सक्रिय है या नहीं। और सही शब्द क्या होगा इसके लिए, क्या ये बनी हुई है या नहीं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वॉल्यूम का, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बार बार है वो बड़े बड़े हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं, हरे में भी लाल में भी। और ये कैंडल स्टिक है, आप इसे बार मेरी तरह ना बुलाएं, ये लाल रंग में और हरे रंग में देखने को मिल रहा है, बड़े भी हैं। और हरे रंग का भी कैंडल स्टिक है, जो ये दर्शाता है कि समय की अवधि के दौरान सक्रिय काम किया गया है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे हैं, और यहाँ दिखने को मिल रहा है कि बहुत कम खरीद करता है इसके। और अगर आप इसे सेट करते हैं खरीद करने के लिए तो आपको लाभ कम मिलेगा। तो जो पहली चीज है जो आपको करनी है, जैसे ही आप बाजार में प्रवेश करते हैं, कई बार मुझे रूसी शब्द ध्यान नहीं आते, तो यानी जब आप किसी भी लेन देन में प्रवेश करते हैं, एक पोजीशन को खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि बाजार कितना सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और प्रशिक्षण के दौरान आप ये जानेंगे कि कहाँ देखना है, किन चीजों से तुलना करनी है। एक क्षण दीजिए लुडमिला, मैं अपने स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, आप चिंता ना करें अगर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। अच्छा ठीक है, मेरी कोशिश थी कि मैं इसे खोल लूं, मेरी कोशिश थी कि मैं वेबसाइट को खोल लूं, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो मैंने इसे खोला है, और यहाँ पे वॉलेट नहीं बल्कि जो फ्यूचर वॉलेट है उसको खोलने की कोशिश है मेरी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डेटा है आपको जो जागरूक रख सकता है आपकी जानकारी के लिए। तो जब मैंने स्पॉट वॉलेट को छोड़ा, मेरे को उसकी आदत थी, मेरे को पसंद था, वो मेरे को समझ में आता था। लेकिन जब मैं एक दूसरे खाते में गई तो शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल हुई, 2 या 3 दिन मुझे लगे उसको समझने में। और फिर मुझे आभास हुआ कि ये कितना, उसकी सुंदरता कैसी है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। एक भाग
स्क्रीन का देख के आप एक निष्कर्ष पे आते हैं, दूसरे भाग की स्क्रीन देख के आप दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, और अलग अलग जो समय अवधि है उसमें आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, 15 मिनट, 4 घंटा, 1 घंटा। और आप इतिहास को भी देख सकते हैं वहां पे, लेन देन का इतिहास। और जानते हैं कि जब मैंने 1 या 2 सिक्के के अंदर ट्रेड किया तो मैं काफी उब सी गई कि अरे बैठे रहना है और स्क्रीन को देखते रहना है, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। पर फिर मुझे आभास हुआ कि अरे मैं तो इसे अलग तरह से कर सकती हूँ। मैंने ये स्प्रेडशीट को खोला, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर दिखाती हूँ, जिसमें सभी सिक्के की जानकारी है। सभी सिक्के नहीं, 10 या 12 सिक्के लगा लीजिए आप। और उसमें परसेंटेज पे लिखा था, नीचे की ओर या ऊपर की ओर बढ़ते हुए रुझानों को जो कि प्रदर्शित कर रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, और मैं जो सबसे अधिकतम मूल्य है उसको नहीं देख रही थी। अधिकतर वो हमेशा अधिकतम मूल्य पे ही होता है। बहुत सारे लोग वहां प्रवेश करते हैं, देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है जो औसतन मूल्य है, यानी 10 या 12% उसको मैं देखूं, और फिर मैं सिक्के के इतिहास को समझती हूँ। ये कब शुरू हुआ, 2 या 3 साल पहले शुरू हुआ है, या ये सिक्का क्या केवल अभी 1 माह पहले ही चालू हुआ है। तो यकीनन कोई भी उसका प्रचार कर रहा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, और इसकी वजह से उसके दाम में वृद्धि हो सकती है। तो जानते हैं, ये ना एकदम क्रॉसवर्ड पहेली की तरह है, एक क्विज की तरह है। और मुझे ये जो क्षमता है कि मैं मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकती हूँ और फिर एक निष्कर्ष पे आ सकती हूँ, ये बात मुझे बेहद पसंद है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये क्यों शुरू किया। इसलिए नहीं कि मेरे को किसी पहेली को सुलटाना था, बल्कि इसलिए ताकि मैं धन कमा सकूं, मैं माइंड कर सकूं ट्रेडिंग के माध्यम से, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकूं अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए। और दुबई में मैंने एक उदाहरण भी दिया कि एक दिन मैंने $500 कमाए, और आटम ने मुझे कहा कि आपको केवल 4 घंटे के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मुझे तो जैसे जादू की तरह उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और मैंने आटम की बात नहीं मानी, और मैं तो बस उसमें जैसे डूब ही गई। और विश्लेषण करने के बाद मुझे समझ में आया कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मुझे लगता है कि लगभग 6 सक्रिय समय अवधि ऐसी होती है जब जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसमें परिवर्तन होता है। और मेरा सबसे सक्रिय समय होता था रात के 3 बजे। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा उत्पादकता पूर्ण समय होता था। मैंने रात को सोना बंद कर दिया। मेरी इसमें इतनी दिलचस्पी होने लगी कि मैं कैसे इस अवसर को छोड़ दूं जो मेरे हाथ लगने वाला है। तो आटम कह रहे हैं, लुटमिला बहुत सारे सवाल चैट के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। वाकई में लुटमिला कह रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प है और लाभप्रदता प्रदान करता है। एक और मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्षमा कीजिए, मैं एक बार और दोहराना चाहूंगी ये बात को कि ये कोई भी कर सकता है। ये पहली चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज, मुझे इस बात का भी आभास बहुत जल्दी हुआ कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं भी सेट करते हैं, और मान लीजिए स्वचालित रूप से अगर सिक्का बिक भी जाता है, जैसे अगर मैंने स्टॉप लॉस 1% पे सेट किया और फिर उसके बारे में आप भूल जाते हैं, और फिर वो 1% से कम गिर जाता है, 2 या 5% तक अगर गिर रहा है, तो भी आप डरे ना, बेचैन ना हो। क्योंकि प्रक्रिया में ना उतार चढ़ाव एक लहर की तरह कर्व होता है, तो थोड़े समय के बाद वो वापस से एक न्यूट्रल दाम पे आएगा। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही मजा आता है इसमें, और लाभप्रद भी रहता है। अरे एक और भी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जानते हैं, मेरा जो कैमरा है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन अगर मैं स्क्रीन को देखूं तो आप मुझे देखते हैं जैसे कि मैं छत की ओर देख रही हूँ। तो सामने देख के बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कैमरे को देखना, मेरी कोशिश है कि मैं कैमरा की ओर देखूं, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से देखती हूँ, यानी छत की ओर देख पा रही हूँ। तो आटम कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है आपका लुटमिला, और मेरे को लोगों को सुनना बेहद पसंद है कि क्यों वो ट्रेडिंग में काम करने आए हैं। एमिल की अपनी कहानी है, आपकी अपनी कहानी है। एमिल ने मुझे शुरुआत में बाइनरी विकल्पों के बारे में बताया,
और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आमिल कि 15 मिनट का अगर इंटरवल है तो हमें उसमें सौदे को पूरा कर देना चाहिए, पोजीशन को बंद कर देना चाहिए। यानी जो लोग हैं वो बाजार के किसी ज्ञान के साथ नहीं आते, बल्कि कई बार एक गलत ज्ञान के साथ आते हैं, और मेरे को उन्हें समझाना पड़ता है कि जो आपका पुराना ज्ञान है आप उसको लेके यहाँ बात ना करें। और मैं इसलिए उनको दोबारा ज्ञान देता हूँ ताकि वो समझ सके कि क्यों चीजें इस तरह से काम कर रही हैं, दूसरी तरह से क्यों नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मेरी रुचि है कि मैं दुनिया में किसी भी आयु समूह को ज्ञान प्रदान कर सकूं। तो लोग मुझे बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे हैं, मैं तो दादा बन गया हूँ, मेरे तो 16-16 साल के नाते पोते हैं, तो क्या मुमकिन है कि मैं उन्हें भी सिखा सकूं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जितना ज्यादा परिपक्वता यानी मेच्योर आयु में एक व्यक्ति होता है, उतना ज्यादा उसके मन में लालच कम होता है और उतने ही कम वो जोखिम लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो उसमें इतना जोश होता है, उसे लगता है अरे हम तो पहाड़ को भी उठा सकते हैं। और वो सोचता है कि $10 से 10 मिलियन कमा लेंगे। लेकिन जो लोगों के पास अनुभव होता है उन्हें पता होता है कि आपको अपने धन को बटोर के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है और वो जोखिमों के साथ अपने हिसाब से निपटता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से ट्रेडिंग में प्रवेश करते हैं, और मैं यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें मनोविज्ञान ट्रेडिंग के पीछे और नियमित जो आपकी समय सारणी है उसका आपको कैसे निर्माण करना चाहिए, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। आप नियम और शर्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उस शर्त पे नहीं करना चाहिए जहां आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि आप चीजों को 2 घंटे के अंदर कर लीजिए या दिनों दिन उसमें लगे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बाजार में तब प्रवेश करना चाहिए जब आप एक सुविधाजनक स्थिति में हो। और मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए ट्रेडिंग रहस्यों को भी खोलने वाला हूँ। ये रहस्य है जहां आप अपने आसपास सुविधा का निर्माण करते हैं। तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब आपको सुविधा महसूस नहीं हो रही। जब आपको कोई परेशानी महसूस होती है तब आप ना ट्रेड करें। और यही कारण है कि किस प्रकार से आप दैनिक मूड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रेड करना लाइफ है। मैं ट्रेड करता हूँ, ज्यादा ट्रेड करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूंजी का भी प्रबंधन करता हूँ। मैं एक संपत्ति प्रबंधक हूँ कंपनी की सभी तरल संपत्ति को लेकर। मैं शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करता हूँ, अलग अलग प्रकार के फ्यूचर और बाजार विकल्पों को भी टटोलता हूँ। मैं एक वक्ता हूँ एक और पाठ्यक्रम में जिसे प्रॉफी निवेशक कहते हैं, वहां मैं लोगों को हेजिंग जोखिम के बारे में बताता हूँ, जोखिमों के विविधीकरण के बारे में भी बताता हूँ, और साथ ही मैं 12 घंटे ट्रेडिंग करता था, पर फिर मैंने स्वयं को सीमित कर दिया। मैंने ये सोचा कि ट्रेडिंग को मेरे को जुए में नहीं बदलना है। कोई ऐसी चीज जो आपको सरलता से उपलब्ध है, आप दिन रात ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग जो है आपके काम की तरह होना चाहिए और आपको एक सीमित समय अवधि उसमें लगाना चाहिए। तो आप देखिए स्क्रीन पे ये सभी आपके लिए विषय हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ मैं बात करना चाहूंगा जो हमसे बात करना चाहते हैं, और हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल आप पूछना चाहते हैं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में चल रहा है, किस प्रकार के आपके सवाल हैं। मैं बिल्कुल खुशी से आपको सुनना चाहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन में कितने सारे लोगों के हाथ उठे हुए हैं कि किस प्रकार से जो हमारे प्रतिभागियों के माइक्रोफोन और वीडियो को ऑन कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैसे करना है? तो आर्टम आप बस हमें बता दें और हम ये कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना हाथ उठाया है, तो हमें उन्हें माइक्रोफोन देना चाहिए ताकि हम उनके सभी सवालों को सुन सकें। और अगर उनके लिए मुमकिन है तो वो स्वयं को कैमरे पे दिखाएं भी अपनी छवि को, और उनके जो भी सवाल हैं हम उनका उत्तर देंगे। मैं, आमिल और लुटमिला यहाँ पे वक्ता हैं, और आपका अगर कोई भी सवाल है यकीनन आप हमसे पूछ सकते हैं। जरा देखूं मैं यहाँ।
हमारे पास माइनूर जी हैं, तो क्या आप उन्हें माइक्रोफोन दे सकते हैं? माइनूर मैनुअल, आपको माइक्रोफोन के लिए हमने पहुंच प्रदान किया है। क्या आप अपनी वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं अगर आपके लिए मुमकिन है तो, क्योंकि मैं आपको देखना चाहूंगा इस समय। माइनूर, क्या आप हमारे साथ हैं? आपका माइक्रोफोन ऑन ऑफ है, आप कृपया करके उसे ऑन कर लीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। और सभी प्रतिभागी, अगर आप लोगों को, दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप अपना हाथ उठा सकते हैं, यकीनन हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। दुर्भाग्य से माइनूर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ लुटमिला? मेरा नाम माइशक नेहा है। दुर्भाग्य से मैं अपने कैमरे को खोल नहीं पा रही हूँ। नमस्कार है आपको आर्टम। मेरी मुलाकात आपसे प्रॉफी निवेशक पाठ्यक्रम में हुई थी। श्रेणी 2 और 3 में मैं शामिल हुई थी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। मेरी पूरी कोशिश होगी कि श्रेणी 1 के लिए मैं परीक्षा में शामिल हूँ और उसे पारित करूं। ट्रेडिंग में मेरी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, पर मेरी बहुत बड़ी टीम है। मैं 65 साल की आयु की महिला हूँ और मुझे लगता है लुटमिला के साथ तो शायद मैं उसी आयु की हूँ और शायद लुटमिला मुझसे ज्यादा युवा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों में एमिल, नमस्कार आपको भी। और हमारी भी मुलाकात गोवा में 2 साल पहले हुई थी। मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे आसपास मेरी ही आयु के लोग इस समय विद्यमान हैं। मेरी महिला दोस्त भी हैं और पुरुष दोस्त भी हैं और वो सभी भागीदार हैं और वो बहुत धन कमाना चाहते हैं। फिलहाल मैं एस्टोनिया में निवास कर रही हूँ। इससे पहले मैं अमेरिका में थी, यूके में थी 2 साल के लिए, और फिर मैं वापस घर आ गई। मेरी कोशिश है कि मैं सबकी मदद करूं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपके पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ, पर फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं नहीं, मैं शामिल होंगी और जरूर सुनूंगी आपको। कैमरा मैंने ऑन कर लिया है और नमस्कार है आप सभी को। आशा है आप मुझे देख पा रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी आर्टम, मुझे इवोरिच बेहद पसंद है। मैं इसमें शामिल हुई हूँ 1 अक्टूबर 2014 में, यानी पहले दिन से मैं आपके साथ हूँ। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है और मुझे लगता है एमिल भी तभी से है। और मैं इवो रिच में ही काम करना लगातार बनी रहूंगी इवो रिच के साथ। सभी परियोजनाओं के साथ आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में अध्ययन कर सकूं और उसके बारे में काम कर सकूं उसको लेके। तो एक बार जब इवान पॉलियांचिक जी ने स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं उसमें जरूर शामिल होंगी। 1 माह तक मैंने स्मार्ट पोर्टफोलियो पे काम किया, मुझे बेहद पसंद आया, लेकिन मैं चीजों को अपने आप करना पसंद करती हूँ। तो आटम, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे एक व्यस्त व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ, जो कि ज्ञान अर्जित करना और अपने दोस्तों, परिवारजनों को और बच्चों को जो कुछ ज्ञान देना चाहती है, ज्ञान वर्षा करना चाहती है, वो व्यक्ति किस तरह से समय निकाल सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि वो बहुत व्यस्त ना हो जाए। धन्यवाद है आपका माया, आपकी प्रतिक्रिया के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। मुझे बहुत ही खुशी होती है जानते हुए कि किस प्रकार के भागीदार हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो आपके निष्ठावान रवैये के लिए धन्यवाद है। मेरी सलाह आपके लिए ये है कि जब आप पाठ्यक्रम से गुजरते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उसके लिए आपको केवल 2 घंटे देने हैं, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप उच्च शिक्षा में कदम रखते हैं और आप जब समझते हैं कि कैसे संकेतक काम करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 4 घंटे समर्पित करें। और यहाँ पे अभी आपको खुद ही निर्णय लेना है, लेकिन माया, ये कोई बहुत ज्यादा केंद्रित होके काम करने वाली चीज नहीं है कि सातों दिन आपको काम करने की जरूरत है। 4 4 घंटे के लिए आप अपने खुद ही समय सारिणी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 या 3 घंटे देना चाहूंगी, 4 घंटे सप्ताह में, ताकि मैं 2% आय को कमा सकूं, और ये आपके लिए शायद पर्याप्त होगा।
लेकिन यहाँ पर केवल एक ही चीज है, जो बाजार है वो हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं चलता है। बाजार आपको नहीं बताएगा कि 9 बजे सुबह से रात के 12 बजे तक हमारे मुश्किलें नहीं है, अच्छा बाजार चलने वाला है तो जरूर हमारे साथ शामिल हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आपको चुनना है, जब आपको सुविधा महसूस हो आपको देखना है कि क्या आप कुछ घंटे बैठ के काम कर सकती हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आप 6% का रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह से आपने कल किया। और आप लगातार काम कर सकते हैं। तो जैसे फिलहाल लोग मुझे कह रहे हैं कि एक्सचेंज पे जरा सा भी परिणाम दिखाएं, पहले हम आपके सवालों से गुजर लें, और मैं आपको उससे पहले ओपनिंग और क्लोज पोजीशन को दिखाना चाहूंगा। तो ये एक हमारा ऑर्डर हिस्ट्री है। मुझे लॉग इन करने की जरूरत है, लग रहा है मैं लॉग आउट हो गया हूँ। तो धन्यवाद है आपका आर्टम, मैं बिल्कुल अपने सभी प्रियजनों को आमंत्रण दूंगी आपके पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और जो ट्रेडिंग के इतिहास के बारे में अगर आपका कोई सवाल है और अगर इसमें दिलचस्पी है, तो इसके बारे में आप एमिल या लुडमिला से बात कर सकते हैं। और वो ट्रेडिंग प्रदर्शन पे एक और सत्र आपके लिए आयोजित करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके 1 या 2 माह के अंदर कैसे परिणाम रहे हैं, आपकी कहानी बताइए। जैसे मैं 35% प्रति माह कमा लेता हूँ। तो लुटमिला, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताएं। लुटमिला, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका माइक्रोफोन बंद है और एमिल का भी बंद है। आ, लुटमिला कह रही है मैं इसे अलग तरह से क्लिक कर रही थी, एक अनम्यूट का बटन है। देखिए, जो मेरा प्रदर्शन है वो 1500 के करीब था 2 माह के अंदर जो मेरी आय हुई। तो सबसे पहले तो एक ट्रिप आया मेरे जीवन में और उसको लेके मुझे बेहद खुशी हुई। और मुझे लगता है दुबई में मेरी वाणी में कुछ समस्या आई, मेरी आवाज निकलनी बंद हो गई, गला बैठ गया, क्योंकि वहां पर काफी हवा चल रही थी। तो जब आप सोना में बैठते हैं और सोना के बाद एकदम बाहर निकलते हैं, तो एसी की हवा से एकदम गर्म सर्द होने के कारण मेरा गला बैठ गया। तो जितने घंटे आपको लगाने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जब मन करे आप बैठ सकते हैं। 3 बजे मैंने एक प्रयोग किया और 3 बजे मैंने टटोलना शुरू किया, तो वो प्रयोग में मुझे पता चला कि मैं काम कर सकती हूँ। और फिर मैंने अपनी जीविका में मैंने वापस कदम रखा। मैं टेनिस भी खेला, मैंने नृत्य भी किया, और फिर मैंने 1800 कमाया। और मुझे लगा कि ये मेरे लिए अभी पर्याप्त है, मैं इसके माध्यम से अपने जीवन को, यानी 2 माह के अंदर मैंने 1800 कमाए, $1800 कमाए। और मुझे लगा कि इसके साथ मैं अपने जीविका को चला सकती हूँ। मैंने 1800 यूरो के साथ शुरुआत की, और जो 10% है वो मैंने 2 माह में कमाया, यानी प्रति माह 5%। और ये मेरा वर्तमान प्रदर्शन है, ऐसा लुटमिला बता रही है। ये निर्भर करता है बाजार पर, और जब बाजार में पतन हुआ तो मैं एकदम से वापस खड़े होने में मुझे समय लगा। और जो लाभ है वो निर्भर करता है इस बात पर कि किस प्रकार से हम प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, और कितना परसेंटेज है किसी भी लेन देन का। आप 5 या 10% प्रति माह कमा सकते हैं, या अगस्त में आप 40% कमा सकते हैं। तो जो भी परिणाम है वो निर्भर करता है आपके लार्ज स्केल पे काम करने पर, और आप कितना समय बिताती हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। तो जो सबसे सर्वोत्तम परिणाम है वो आपके खाते में प्रदर्शित होते हैं। और वो सभी लोग जो कि भुगतान कर रहे हैं पाठ्यक्रम के लिए और एक्सचेंज पे धन को टॉप अप कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि आप ये बाइनेंस पे करें। और हम ये करेंगे, जो मेरी क्रिप्टो पोर्टफोलियो रणनीति है उसको साथ पकड़कर। मैं जैसे अगर घर पे हूँ और ये मेरे घर का कंप्यूटर है, और अगर मान लीजिए आप बंद प्रारूप बैठक में शामिल होते हैं, तो हम पोर्टफोलियो के परिणाम आपको दिखाएंगे सितंबर में। हालांकि मूल्य जो है उसमें गिरावट आई, लेकिन अगर आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो को नहीं छूते हैं तो 11% गिरावट हुई, और उसके बावजूद लुटमिला ने 5% कमाया है।
तो अक्टूबर में हमारा अनुमान है कि जो परिणाम है वो इससे भी ऊपर होंगे। तो लुटमिला सभी जोखिमों को हेज करती हैं और उसके उसको टटोल कर काम करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप अपनी समय सारणी को देखें, अपनी अनुसूची को देखें और ये देखें कि कितने समय को आप अपने पूरे दिन में समर्पित कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और जो इसके बाकी पहलू हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो न्यूनतम राशि है जिसके साथ आप ट्रेडिंग को शुरुआत कर सकते हैं किसी भी परिणाम को देखने के लिए, वो है 2000। तो देखिए, शेयर बाजार पे आपको कम से कम 5 मिलियन रूबल आपके पास होने चाहिए, जो कि 1 लाख US डॉलर बराबर है। लेकिन क्रिप्टो बाजार में 2000 अगर आपके पास है तो आपके पास पर्याप्त है। और अगर आप US डॉलर चाहते हैं तो आप टॉप अप कर सकते हैं US डॉलर से और अपने लेन देन को कर सकते हैं। बिल्कुल ये मुमकिन है। आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 15 US डॉलर भी सही है। और कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ, ये जो 15 US डॉलर है इस बजट को इस्तेमाल करते हुए मैं बाकी अपने जीवन को जी पाऊंगा। तो आप जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी मदद करता है कि आप किसी भी राशि के साथ प्रवेश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग खातों में। अलग अलग इतिहास है ट्रेडिंग का, अलग अलग उपकरण है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कैडेक्स खाता है जिसका प्रस्ताव इवान पॉलियंचिक जी ने दिया है। और इसी तरह से मेरे स्वयं के शीर्ष 30 और 50 संकेतक हैं। और मेरा फ्यूचर खाता भी है इसी तरह से, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक संपत्ति प्रबंधक के रूप में ये है कि मैं सभी निवेश रणनीतियों की जांच कर सकूं ताकि मैं उनका प्रस्ताव हमारे प्रतिभागियों को दे सकूं। इसी तरह से बोनस भी होगा। हम समूहों का निर्माण करेंगे व्हाट्सएप पे, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि दीर्घकालिक अवधि के लिए कौन से सिक्कों को आप खरीदें, किसके साथ आप ट्रेड करें इंटरडे। और मेरे लिए ये एक निशुल्क बोनस होगा ताकि आप कमाई कर सकें। लुडमिला और एमिल का मेरा मेरा ये लक्ष्य है कि मैं उन्हें सिखाऊं और उन्हें पेशेवर बनाऊं बाजार में। और जितना ज्यादा आप अनुभवी होते हैं उतने बेहतरीन आप प्रदर्शन प्रदान करते हैं। लुटमिला और एमिल के बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एमिल कैसे काम करते हैं, सभी परिणामों को दिखाते हुए। उस दृष्टिकोण से नहीं कि मैं गुरु हूं तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए, कोई भी जो प्रशिक्षक है वो ये कह सकता है कि मेरे को मेरे परिणाम क्रिप्टो में प्राप्त हुए हैं। लेकिन कौन अपने विद्यार्थियों के परिणाम दिखाता है आज की तिथि में? क्या आपको इस तरह को कोई अध्यापक मिल सकता है जो दिखाए कि विद्यार्थी ने ये परिणाम हासिल किए हैं जिससे मैंने सिखाया? और यही चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और इसी तरह से एक सवाल है, 5.0 FSAR का ये जो ज्ञान है, ये जो प्रमाण पत्र मुझे मिला है, ये ज्ञान तो मुझे बिना प्रमाण पत्र के भी प्राप्त हो गया जब मैं एक मैनेजिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था। और ये जो पाठ्यक्रम है 5.0, ये इस बारे में है कि कैसे आप गणित के कार्यों को सुलटा सकते हैं और जोखिम का पता लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन पाठ्यक्रम के भाग के रूप में वो लोग ये विश्लेषण नहीं करते हैं कि कैसे आपका जो शेयर या स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसका निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। बजाय इसके वो आपको केवल तकनीकों के बारे में सिखाते हैं। और आप ऐसे पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंच बना सकते हैं वो एक केवल पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा ही आपके लिए मुमकिन है। हम क्षमा चाहते हैं कि इतनी तीव्र गति से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे प्रिय अनुवादक, क्या मुझे धीमे बोलने की आवश्यकता है? आप बता दीजिए। तो ये जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र फेडरल सेवाओं के लिए है, जो कि स्टॉक फेडरल सेवाएं स्टॉक बाजार के लिए। तो यहाँ पर ये जो FSER का जो प्रमाण पत्र है 5.0 का, ये बताता है कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की तकनीकें हैं और क्या प्रौद्योगिकियां जो हैं जो आज ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर प्रॉफी निवेशक के अंदर वहाँ पर पोर्टफोलियो प्रबंधन है। और हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो किन किन कारकों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सेवा है, ये सेवाएं जो हैं वो वित्तीय बाजार के लिए है।
और मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि मैंने यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बॉन्ड्स के साथ काम करता हूँ। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब आप अपना जब शिक्षा शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, तो पाठ्यक्रम को आप व्यवहारिक तौर से इस्तेमाल कर पाए, ये महत्वपूर्ण है। और जब आप इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे तो आपके पास कुछ मौके आएंगे कि जहाँ पे आप ब्रोकर के लिए कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारी कंपनी के साथ भी कार्य कर सकते हैं। और कंपनी जो है वो ये निश्चय करेगी कि क्या आप वाकई जो है जो जो ट्रेडर जो ट्रेडिंग पाठ्यक्रम है उस वो आप ट्रेडिंग विभाग के अंदर आ सकते हैं कि नहीं। और अगर आप वहां पर आना चाहते हैं तो आपको कुछ और पाठ्यक्रम करने पड़ेंगे जो कि हमारे अकादमी से नहीं होंगे। तो हम लोगों को स्टॉक मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार, तो बहुत सारे जो उपकरण हैं जो आपको बताए जाएंगे। हम लोग उन उपकरणों के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर हैं। कैंडलस्टिक के चार्ट, किस प्रकार से वो जानकारी आप जो है वो आप लागू कर सकते हैं, क्या विश्लेषण हो सकता है, क्या गैप अप होता है, क्या गैप डाउन होता है, किस प्रकार से इनका इस्तेमाल क्रिप्टो बाजार में किया जाता है। और हम लोग सभी प्रकार के ऑर्डर्स, लिमिट, मार्केट और सभी प्रकार के ऑर्डर्स जो हैं, स्टॉप लॉस, मार्केट, इन सभी ऑर्डर्स का अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये पता चलेगा इस पाठ्यक्रम के जरिए कि किस प्रकार से आप जो हैं उपकरणों को आप विश्लेषण कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार जब आप विश्लेषण आप कर लेते हैं कि आपने क्रिप्टो बाजार के अंदर जो आपने कुछ खरीदा है तो वो क्यों खरीदा है, और आप जो है अपने स्वयं के लिए भी ये सारे के सारे जो उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अगर हम लोग बात करें तो मध्यम वर्ती जो 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 माध्यमिक शिक्षा है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप आज जो है सिक्का या सिक्के जो हैं वो आप आज खरीद रहे हैं, लेकिन आप उसको बेच एक महीने के बाद रहे हैं। क्या इंट्रा डे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और जब आप पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे तो आप एक पूरे ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं, और आप उन लीडर्स की तरह होंगे कंपनी के अंदर जो कि जिनको इन इस पूरी शिक्षा का पूरा अंदाजा होगा और ये पूरा का पूरा शिक्षा का अनुभव होगा। और हम लोग समूह बनाएंगे जहां पर जहां पर आप जो है वो के जो ट्रेडिंग व्यक्ति हैं, जो ट्रेडिंग विद्यार्थी हैं, उनका समूह बनेगा। और आप जो है समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ घिरे होंगे, और आपकी वो एक टीम होगी। और आप फिर लुडमिला की तरह भी आप यहाँ पर स्टेज पर आकर अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह आपके पोर्टफोलियो को संभालूं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आप 20 साल के, 40 साल के, 60 साल के, 80 साल के हो सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। कहीं आप बिक्री कर रहे हो या आप जो है सब्जियां बेचते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब मैं 19 साल का था तो मुझे बहुत जल्दी कार्य करना पड़ा, और मैं एक दुकान के अंदर सहायक के रूप में काम करता था। और उसके बाद मैं प्रबंधक बना एक इंटरनेट कंपनी के लिए। मैं एक विक्रेता प्रबंधक था। मेरे पास मेरे पास कोई कहानी नहीं है आपको बताने के लिए कि मैं एक राजसी परिवार में मेरा जन्म हुआ, जी नहीं। मैंने अपनी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मैंने प्राप्त की 29 साल का जब मैं था, और उस समय मेरे पास कोई कोच नहीं था। उसके बाद मैंने बैंकिंग प्रणाली के अंदर और परिसंपत्ति प्रबंधक की कंपनियों के अंदर मैंने कार्य किया, और मैं सबसे युवा मैनेजर बना, और सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक के रूप में मुझे देखा गया। और मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं सारे के सारे नोट्स लेता था, और उसके बाद उसके ऊपर
मैं जो था उसके ऊपर मैं पढ़ाई करता था। और लुडमिला जो है, लुडमिला हर एक के पास एक व्यक्तिगत रवैया होता है। और लुडमिला कहती थी कि मुझे एक टीम नहीं चाहिए ट्रेडर्स की पोर्चुगल के अंदर, मुझे केवल अपनी जिंदगी को जीना है। और इसीलिए मैं अब विशिष्ट उम्र की हो गई हूँ और मुझे अपनी जीवन खुद जीना चाहती हूँ। तो लुडमिला यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण के रूप में मौजूद है, जो कि अपने नतीजों को साझा कर रही हैं। और एक जो बहुत ही मूल्यवान जो जो चीज मैं आपको देना चाहता हूं, और वो ये कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दादा, आपके नाती पोते हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ पैसा जरूर होगा। लेकिन जो 20 साल के या 30 साल के युवक होते हैं, उनको, वो अभी कार्य कर रहे होते हैं और उनको यहाँ पर अपने आप को साबित करना होता है कि उनके पास पैसा है। उनकी जो अहम है वो पैसे के ऊपर टिका होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लगता है कि मुझे अपनी शिक्षा को पूरा करना है। और जब हम लोग अपने आप के ऊपर निवेश करते हैं, हम अपने विकास के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, तो हम अपने आप से ये पूछते हैं कि इसके बाद क्या। मुझे देखिए, मैं अभी भी, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने कार्य के साथ व्यस्त हूं, लेकिन मेरे पास भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जैसे कि एंड्रे के पास है। मैं 29 साल का हूं, पर मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है? मैं एक क्रिप्टो समुदाय को बनाना चाहता हूं। और अब मैं यहाँ पर आपसे प्रतिपुष्टि चाहूंगा, फीडबैक चाहूंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, और आप ट्रेडिंग के हिसाब से आप क्या जानकारी मुझसे या पाठ्यक्रम में क्या डालना चाहते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है ये दिसंबर में शुरू होगा, लेकिन दिसंबर तक हम लोग जो हैं यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। क्या आपको कुछ विषयों के बारे में बात करनी है, विषयों के बारे में जानना है, या आप चाहते हैं कि आपका ये पाठ्यक्रम किश्तों में आपको मिले, तो आप जो है आप अभी हमें बता सकते हैं, या आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है ये केवल 1.5 महीने के लिए होगा। और यदि यहाँ पर अगर हम लोग किश्तों की बात करेंगे तो 2 या 3 महीनों की किश्तें ही होंगी। तो एक चीज और, कि जब आपको ये जानकारी, आपको जिस प्रकार की और जिस स्तर की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, वो आप बहुत आसानी से आप एक्सचेंज पर कमा सकते हैं। एमिल, मुझे बताइए कि आपको कितनी जल्दी आपने अपनी जो जो फीस था पाठ्यक्रम का, वो कितनी जल्दी आपने जो वो प्राप्त कर ली? दिनों में, महीनों में, कितने, कब? तो एमिल कह रहे हैं, धन्यवाद आपका मुझे फिर से मंच पर बुलाने के लिए। देखिए, ये समय लगता है, और लोगों का जो डर होता है ट्रेडिंग को लेकर, उसको भगाने में थोड़ा समय लगता है। मैं हमेशा अपनी तुलना जो है, मैं अपने जो मेरा पूर्व अनुभव था ट्रेडिंग का और नुकसान बनाने का, तो मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं पैसा बना पाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये पाठ्यक्रम पूरा लिए किया, और मैंने सभी सत्रों को दोबारा दोबारा तिबारा दोबारा तिबारा 4 बार देखा, और मुझे जब चीजें समझ में आने लगी, और जो चीजें मैंने सीखी हैं सत्रों के दौरान, और आप जो है, आपको अपना एक अंतर्दर्शन होता है, आप देखते हैं कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ये काफी स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं अपनी पहली ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैं बहुत उत्साहित था। मैं चैट पर गया, जहां पर आप जो है अपनी टिप्स को और टिप्पणियों को और सुझावों को साझा करते हैं, और मैं इतना उत्साहित था, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं सुना। और उसके बाद मुझे ये आभास हुआ कि मैं ये स्वयं से कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि हम लोग काफी भाग्यशाली हैं कि जर्मनी के अंदर वायदा बाजार जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बंद है, और मैं केवल और केवल स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं। और मैं अगर जहां पर मुझे लगता है कि मैंने कोई ट्रेड लिया और वो
जो मूल्य था वो मेरे से विपरीत चलना शुरू हो गया, तो मेरा मैं उसी समय बाहर आ जाता हूँ। मैं आपको अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि यदि आपके पास पैसे हैं तो सभी पैसों को एक ही लेन देन में मत लगाइएगा, एक ही ट्रेड में मत लगाइएगा। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने पूंजीकरण को 4 भागों में बांट दीजिए। और जब आप अपने जब आप पहले हिस्से अपनी पूंजी का जब लगाते हैं और आप देखते हैं कि मूल्य नीचे गिर गया, तो बिल्कुल डरिएगा मत और लगातार इस चीज को देखिए। और इन 4 दिनों के बाद मैं आपको बताऊं, मुझे 24% मिला। और मैं आर्चुम को बता रहा था कि मैंने 24% कमाया, और जो पैसा मैंने निवेश किया था पाठ्यक्रम के अंदर, मुझे वो वापस आ गया। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और आर्जुन ने मुझसे पूछा कि आपके पास पैसे हैं, और मैंने उनको कहा कि जी हाँ, मेरे पास कुछ हैं। और मेरे पास 8,000 थे। और उसके बाद मैंने मैंने 10,000 जो थे वो डाले। और आर्चम ने मुझे सुझाव का दिया कि ये जो 10,000 हैं, इसको अलग अलग उपकरणों में बांट देना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि अगर ये बाइनेंस वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने, और वाकई बाइनेंस वेबसाइट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये सारी की सारी चीजें सीखी और उसके ऊपर मैंने बहुत बदलाव डाले। और आर्चम ने कहा, तुमने क्या देखा कि जो हमने 4 उपकरणों में निवेश किया था वो उसका क्या हो रहा है? और 1 या 1.5 महीने के बाद जब हम लोगों ने ये जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये खत्म की, इस पाठ्यक्रम को खत्म किया, तो मुझे 20% का फायदा हुआ। और इस प्रकार मुझे समझ में आया कि जब मैं ये पाठ्यक्रम कर रहा था, उस पाठ्यक्रम को करते करते ही मैंने ये पैसा जो है कमा लिया था पाठ्यक्रम के लिए, और मेरे लिए ये पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से निशुल्क हो गया। और जब मैंने क्रिप्टो यूनिट मैंने इसके साथ जब मैं जुड़ा, और मैंने जब देखा कि एक्सचेंज का जो रेट था वो बहुत कम था, और मुझे ये पता चल गया कि ये बहुत जल्दी नहीं बढ़ने वाला है। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जब भी देखेंगे कि मूल्य कम है और आप ये धारणा बना लेते हैं कि आप इसको नहीं बेचेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ट्रेडिंग आनी चाहिए, ताकि 1 या 2 महीने के अंदर आप जो है कुछ मुनाफा कमा सकें। और हमारे पास 1.5 मिलियन भागीदार हैं इवोरिच के अंदर। और अगर उसमें से केवल 1 मिलियन जो जो भागीदार हैं वो अगर सक्रिय हो जाते हैं, और हर रोज वो अगर खरीद और फिरौत करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हर रोज मत कीजिए। और इसीलिए जब जो लोग हैं बार बार जाएंगे और धीरे धीरे जब वो ट्रेडिंग करेंगे, तभी उनको अनुभव होगा कि ट्रेडिंग किस प्रकार से बढ़ेगा। और जब इस इन इसके अंदर जब जब अनुभव आएगा, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो इसका मूल्य, जो हमारे क्रू का मूल्य है, वो भी ऊपर जाएगा। अब मैं आपको आर्चुम के बारे में ये कह सकता हूं कि इनको पूरी जानकारी है, बहुत अनुभव है। और ये बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि हम सक्रिय हैं और हम लोग इसके ऊपर समय बिता रहे हैं, तो वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे साथ उन रहस्यों के ऊपर से पर्दाफाश करते हैं जो कि ट्रेडिंग के होते हैं। और एक और चीज जो मुझे इस ट्रेडिंग के अंदर, इस पाठ्यक्रम के अंदर पता चली, यहाँ पर जर्मनी के अंदर एक नौकरी थी ट्रेडिंग सेंटर के अंदर, और मुझे वो काफी दिलचस्प लगी। और उसके लिए मुझे इवोरिच से मुझे समर्थन चाहिए होगा, और मैं वहां पर कार्य करना चाहता हूं। तो जब ये पाठ्यक्रम के अंदर जब हम देखते हैं कि जो एक टीम है ट्रेडर्स की, जब वो बढ़ती है, तो हम लोग उस समय देखेंगे कि क्या मांग है, क्या हम लोग इस ट्रेडिंग सेंटर को, हम लोगों को, या प्रशिक्षण केंद्र को, या ट्रेडिंग सेंटर को बनाना है कि नहीं। लेकिन जहां तक मैंने आर्चुम के साथ एक व्यवसायिक योजना मैंने साझा की है,
मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हो सकती है, और ये ट्रेडिंग सेंटर मैं स्वयं भी बनाना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी कहूंगा कि मैंने प्रशिक्षण के दौरान ज्यादा ट्रेडिंग नहीं की। मैंने जो $1500 थे वो मैंने 2 दिन में ट्रेडिंग की उसकी, और अब मैंने पूरी की पूरी जो पूंजी है वो मैंने मैंने स्टेक कर दी है। और मुझे माफ कीजिएगा कि मैं रूबल्स में गणना नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पर डॉलर्स की बात कर रहा हूँ या यूरो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 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 राशि है वो 10,000 या 15,000 है, और अब मेरे पास जो है 20,000 से ऊपर की राशि है। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो जो मैंने मैंने मुनाफा वसूली के लिए एक दर मैंने बनाई हुई है, उसको मैंने, एक विशिष्ट दर है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही वो होगी तो ये पैसा और बढ़ जाएगा। मैं ये कहूंगा कि क्रिप्टो यूनिट तभी विकसित होगी जब हम लोगों को जानकारी होगी, और उसके लिए हमें आर्चम जो है वो मदद करेंगे। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद अमिल, धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और ये इस एक्सचेंज को लेकर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो हमारी आंतरिक एक्सचेंज है, यदि आप उसके ऊपर आज देखेंगे कि क्या मूल्य है, तो पेशेवर ट्रेडर जो हैं, मैं यहाँ पर इस समय उनके बीच में, मैं जो ये पाठ्यक्रम है ये मैं उसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे जो पाठ्यक्रम है ये 15-15 हजार डॉलर के भी हैं। एक वीडियो पाठ्यक्रम है जो कि $5,000 का है। तो आप केवल और केवल जो है वो वीडियो देख के आप ट्रेडिंग सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बाजार, जो अपने पाठ्यक्रम का जो मूल्य है वो मैंने बाजार को देख के रखा है। और मैंने ये भी देखा है कि कौन सा मूल्य हमारे सहभागियों के लिए जो है वो आरामदायक होगा। तो यहाँ पर आप जो हैं, आप अगर कंप्यूटर पर सीखते हैं इस पाठ्यक्रम को तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मोबाइल पर नहीं और टैब पर नहीं। अब आपको ये देखना है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप, जैसे कि एक जानकारी है कि गैरचेक के पास $2,300 का पाठ्यक्रम है पूरे समर्थन के साथ। लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद और इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद आप जो हैं अपने नए भावी ग्राहकों को आप जो हैं वो आकर्षित कर सकते हैं। तो आपको जो है आपको कमीशन भी मिलेगा। तो आपकी जो प्रतिशत है, और जो जितने भी आपकी पहली पंक्ति में या आपकी संरचना में जितने भी आपके सहभागी हैं, तो उनकी कमीशन भी आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप ट्रेड कर पाएं, तो आप ये पाठ्यक्रम बेचकर भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं हमारे सहभागियों के लिए कि किस प्रकार से वो जो है वो पूंजी का जो पूंजी को वो लेकर आ सकते हैं, या पूंजी के को वो बना सकते हैं। तो ये, अगर आप ज्यादा जल्दी जल्दी अगर आप सीखना चाहते हैं और सारी की सारी जानकारी जो है अगर आप प्राप्त करते हैं, तो आप एक जो है आप परिसंपत्ति के प्रबंधक, एसेट मैनेजर भी बन सकते हैं। और आप जो है FSSI 5.0 आप उस पाठ्यक्रम को भी पूरा कर सकते हैं। और आप जो है आप को उदाहरण के तौर के ऊपर, जैसे कि अगर आप 6 महीने आप बाजार के अंदर हैं और आपके पास बहुत अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं, तो जो सत्र होंगे पाठ्यक्रम के अंदर, या और जो पाठ्यक्रम होंगे, जो भी विषय होंगे, तो हम लोग अलग अलग समूह के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हर एक पाठ्यक्रम के अंदर 50 लोग होंगे। एक सत्र हफ्ते में होगा, एक प्रबंधक होगा, एक टेक्स्ट बुक होगी, शब्दावली होगी, ताकि आप जो है अच्छे से चीजों को समझ सकें। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से, हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये पाठ्यक्रम का की रूपरेखा बनेगी।
हम लोग ये पाठ्यक्रम जो है वो 1 दिसंबर को शुरू करेंगे। और क्यों 1 दिसंबर को? वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ज्यादा लोग आ जाते हैं पाठ्यक्रम के लिए, जैसे कि मेरा विचार है कि मैं पहले समूह के अंदर 200 लोगों को जोड़ूं, और अगर आप 400 या 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो हम लोग जो हैं आपको शायद जो है वो ज्यादा किश्तों में आपको भुगतान करने का मौका दे सकें। देखिए, जो पाठ्यक्रम आप सीख रहे हैं वो पैसा तो उसमें लगेगा आपको। ये एक निवेश की तरह लेना है, क्योंकि इस निवेश में आपको धन वापसी बहुत जल्दी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इसके अंदर निवेश करना चाहेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो कौन कौन है जो प्रश्न पूछना चाहेगा मुझसे, उर्मिला से, या एमिल से? तो मैं मंच इससे पहले कि प्रश्नों के लिए खोलूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ पाठ्यक्रम लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर आप जो हैं एक मंच पर आकर आप जो हैं आकर शिक्षा दें, तो आप ये कर सकते हैं। मैं तो ये नहीं चाहता हूं कि मैं अपने आप का प्रचार करूं। जी नहीं, आप इवान, जेनेट, किसी के साथ भी आप बात कर सकते हैं। और आप जो हैं उसके बाद आपसे आप जो है उनसे पूछ सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो ये जो पाठ्यक्रम है, ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम $2300 का है। $600 प्रारंभिक शिक्षा, उस और माफ कीजिएगा यूनिट्स में है, और मैं इसको डॉलर में परिवर्तित कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है, क्योंकि जो लोग हैं वो कार्य करना चाहते हैं, तो आप जो है इस पाठ्यक्रम को बेच सकते हैं। और पाठ्यक्रम को बेचने के बाद आप जो है आप पाठ्यक्रम के अंदर मुझसे बात कर सकते हैं। और यदि आप जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पाठ्यक्रम बेच पाते हैं, तो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग अलग अलग पाठ्यक्रम जो है वो हम लोग आयोजन करेंगे। और आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। हम लोग ये ऐसा ऑफर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो आपके पास बहुत सारे लोग जो है वो नहीं लेकर आएंगे। मैं यहाँ पर आपसे ये कहूंगा कि आपको 10,000, 20,000 या $30,000 नहीं देना है, ताकि आप क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में इस पाठ्यक्रम को आयोजित कर पाए। जी नहीं, मैं तो बल्कि यहाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं कुछ समय दे पाऊं, ताकि ये चीज सुनिश्चित हो सके कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा सकें। और ये हर एक कोच का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर हमेशा वो जिसे कहते हैं कि शाब्दिक तौर से आपको मछली पकड़ना सिखाया जाए, मछली ना दी जाए। तो हम लोग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के अंदर जो लोग हैं वो उसका भुगतान कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोग समूह बनाएंगे, या फिर हम लोग जनवरी के शुरुआत में या दिसंबर के अंत में हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पाठ्यक्रम होगा वो 1.5 महीने के बाद होगा। और हमारे पहले ट्रेडर्स का, जो पहले समूह के जो ट्रेडर्स होंगे, वो जो है आपके साथ या दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे समूह के साथ साझा करेंगे कि उन्होंने कितना कमाया, कितना उन्होंने निवेश किया और कितना वो कमाया। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नकारात्मक नतीजे नहीं दिखाएगा, और सभी के पास सकारात्मक नतीजे होंगे साझा करने के लिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वाकई बहुत ही बढ़िया उत्पाद है, बहुत ही बढ़िया पाठ्यक्रम है। ऐसा किसी कोई भी व्यवसाय जो है, ये आपको जो चीजें यहाँ पर मिल रहा है ये आपको नहीं मिल सकता। देखिए ना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक समुदाय हैं, एक ट्रेडर्स के समुदाय हैं, और ट्रेडर्स का समुदाय जो है वो प्रशिक्षण दे सकता है। और एमिल कह रहे हैं कि क्या मैं कुछ शब्द बोल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। तो एमिल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर फिर से सार्वजनिक रूप से आर्चम आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे पाठ्यक्रम के लिए आपने दिया। और यदि आपने ये चीज, ये अगर आपने मुझे नहीं बताया होता कि किस प्रकार से मुझे अपनी पूंजी का आवंटन करना है, और मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये कभी भी नहीं होता। और जब प्रशिक्षण खत्म हुआ तो मेरे पास 10,000 की जगह $12,500 थे। तो यानी कि मुझे जो प्रशिक्षण था वो मुफ्त में मिल गया।
और अगर मैंने ये पाठ्यक्रम नहीं लिया होता तो मेरे पास अभी भी शायद $10,000 ही पड़े होते। तो धन्यवाद है आपका कि मैंने अलग अलग सिक्कों में मैंने आवंटन किया और मैंने $2,500 कमाया। और ये पैसा जो था ये आपको पाठ्यक्रम दे दिया। देखिए, और देखिए ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आप मुझे मुनाफे में से हिस्सा दीजिए। जी नहीं, मेरे पास एक एक ही फीस है और वो फीस 2300 यूनिट्स की है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। आंद्रे ने मुझे ये कहा है कि ये जो लोग जो है वो इस प्रशिक्षण को लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्रॉफी निवेश भाग 3 जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है। और आप जो है आप वाकई ये बहुत जरूरी है। और 1 दिसंबर को अब जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि यदि आप जो है प्रारंभिक और मध्यम और उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करते हैं तो सबसे पहले आप जो है प्रारंभिक तो यहाँ पर जो आप जो है आप पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद मध्यम शिक्षा, मध्यवर्ती शिक्षा, और उसके बाद आप जो है अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपको जो जानकारी प्राप्त होगी वो जानकारी से आप पैसे कमाना शुरू कर पाएंगे। तो अब ये ऊपर आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप जो है वो एक हिसाब से आप पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए भुगतान करें। और यदि आपको लगता है कि उस प्रारंभिक शिक्षा के बाद आप जो है कुछ पैसे कमा सकते हैं तो आप मध्यम शिक्षा के लिए भुगतान करें और उसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करें। तो हम लोग आपके साथ बात करेंगे। और तो हमारे पास यहाँ पर जो है 10,000 विद्यार्थी होंगे। और आप कहेंगे मुझे आकर कि आर्चुम आप क्या करना चाहेंगे, और मैं बहुत ही गर्व से ये कह पाऊंगा कि मेरे पास 10,000 ट्रेडर्स हैं और मैं उनके विश्लेषण पर पूरा विश्वास रखता हूं। अब जो लोग प्रॉफी प्रॉफी निवेशक 3 पाठ्यक्रम आप कर लेते हैं तो आप इस पाठ्यक्रम को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको वाकई सारी की सारी चीजें और ये आपको पता है। वास्तविक चीज है। और आपके पास सभी विवरण हैं हमारे पाठ्यक्रमों को लेके दिसंबर में जो होने वाले हैं, और दिसंबर में ही हमारे साप्ताहिक या दैनिक सत्रों को हम आयोजित करेंगे। और अब हम आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं लाइव। मेरे प्रिय संभावित सहभागियों, आप किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं? इससे पहले कि पाठ्यक्रम को हम शुरू कर सकें, और आपकी क्या इच्छाएं हैं इस पाठ्यक्रम को लेके, तो फिलहाल मैंने आपको केवल एक मूल मूल विचार दिखाया है कि कैसे ये होने वाला है। और जो प्रॉफी निवेशक है वो $500 की लागत का है श्रेणी 3 को लेके, और ये वैकल्पिक है। और मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि आपको वो करना ही करना है। 20% छूट चल रही है अभी इस पे, खास करके अगर आप एलीट क्लब के सदस्य हैं तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। श्रेणी 3 प्रॉफी निवेशक पाठ्यक्रम नवंबर में शुरू होगा और मेरा पाठ्यक्रम दिसंबर की शुरुआत में होगा। तो अगर आप दोनों पाठ्यक्रमों को ग्रहण करना चाहते हैं और जितना ज्यादा कवरेज प्राप्त करना चाहें वो लेना चाहते हैं तो ठीक है। हमें केवल आपकी इच्छा से मतलब है, और धन तो आ ही जाएगा। और कौन यहाँ पे लाइव हमसे संपर्क बनाना चाहता है? हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ स्पैनिश से हो, वियतनामी से हो। हम आपके फीडबैक के इंतजार में हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग, हमारे पास बहुत सारे रूसी भागीदार हैं जो पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहते हैं। तो
हम उन देशों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास फाइनेंस खाते के लिए पहुंच नहीं है। तो आपके पास फाइनेंस खाता क्यों नहीं है? तो अगर आपके पास फाइनेंस तक पहुंच नहीं है, तो ऐसे में हम लोग एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ काम करेंगे, और हम आपके साथ सभी वैकल्पिक एक्सचेंजों को साझा करेंगे जहां आप अपने लेन देन को पूरा कर सकते हैं, अलग अलग वॉल्यूम को लेके, अलग अलग इंटरफेस को लेके। मैं आपको एफटीएक्स एक्सचेंज दिखा सकता हूँ। ये देखिए ftx.com। इसी प्रकार से बाकी अन्य एक्सचेंज भी हैं, और हमने दस्तावेजों को समर्पित किया है वेरिफिकेशन के लिए, और कंपनी के बदले में यहाँ पे फ्यूचर अकाउंट है, स्टॉक ट्रेनिंग, और आप उस एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस एक्सचेंज पे जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, और आप एफटीएक्स एक्सचेंज पे पंजीकृत हो सकते हैं, और आप अपने धन को वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये शीर्ष 10 में है, और हम लोग पहुंच आपको प्रदान करेंगे, और दिसंबर तक या इससे पहले कि पाठ्यक्रम आयोजित हो, उससे पहले हम प्रश्नावली के सत्रों को आपके लिए आयोजित करेंगे। और मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ये आना है, वो कह रही है नमस्कार, मैं प्रोफी निवेशक में शामिल हो रही हूँ और साथ ही निवेश सलाहकार पाठ्यक्रम भी कर रही हूँ। आपने वहां पे भी कुछ जानकारी हमें प्रदान की है। तो आना, बिल्कुल आपको नमस्कार है। ये बहुत ही दिलचस्प था, और मुझे याद है कि मेरी मुलाकात आपसे एक भोजनालय में भी हुआ था, और मैं ये जानती हूँ कि आर्टम सभी को उत्तर देते हैं। उनके पास जब भी समय होता है, वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या यहाँ जाना है, क्या करना है, किस बटन को क्लिक करूं। और मैं जो दैनिक चार्ट है उसमें विस्तार नहीं कर पाती आर्टम के बिना। तो आर्टम ने सब कुछ मुझे फोन के माध्यम से सिखाया है कि यही दिक्कतें हमारे सामने आती है। लोग बोलते हैं कि हमें और भी ज्यादा व्यवहारिक सत्र की आवश्यकता है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग के विषय को बस छुआ ही है। और जो हमारा पाठ्यक्रम है, हालांकि हम लोग शेयर देख रहे थे, और ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं थे। हमने देखा कि इसमें उतार चढ़ाव है, और आपको आभास होता है कि जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं तो आप लाभ कमाएंगे, और अगर नहीं तो आप नहीं लाभ कमा पाएंगे। तो ये हमेशा काम कर रहा होता है, ये चार्ट हमेशा उसमें उतार चढ़ाव होता है, और इसीलिए आप किसी भी पोजीशन को खोलने से पहले अपना मूल्यांकन करते हैं। तो अगर मुझे ये पता है कि कैसे चार्ट को मैं पढ़ सकती हूँ तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे चार्ट पढ़ना नहीं आता है तो उस परिस्थिति में क्या। और मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक चीजों को पाठ्यक्रम में जोड़ सकूं, कि कैसे चार्ट को पढ़ना है, कैसे इसको पहचानना है। अभी तक ये थोड़ा ऊपरी ऊपरी जानकारी थी, और इतनी तकनीकी रूप से नहीं थी, और मुझे लगता था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। जैसे कि लुडमिला या उनके पति ने उन्हें बताया कि ये तो महिलाओं के लिए बना ही नहीं है, महिला का कोई काम ही नहीं है इसमें। लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है प्रॉफी निवेशक, उसके अंदर आपने मेरी दिलचस्पी को अपनी ओर आकर्षित किया। आपने प्रशिक्षण के बारे में, आपने ट्रेडिंग के बारे में इतना ज्यादा प्रभावी तरीके से बात करी, सभी कैंडल्स के बारे में और बाकी अन्य चीजों के बारे में। और बहुत सारे सवाल हैं। शायद लोगों को ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार से हम चार्ट का निर्माण करें और कैसे ऑनलाइन का निर्माण करें। तो मुझे लगता है ये बहुत ही उपयोगी होगा मेरे लिए भी और बाकी अन्य लोगों के लिए भी। मैं इटली में निवास कर रही हूँ, और एमिल, मेरा सवाल आपसे है।
कि जो फ्यूचर बाजार है क्रिप्टो में, आप उसे कर पा रहे हैं क्योंकि आप विदेश में रह रहे हैं, या इस वजह से कि आप फाइनेंस में स्थापित नहीं है, वेरीफाइड नहीं है? तो एमएल बोल रहे हैं कि ये मेरी वेरिफिकेशन जो बाइनेंस पे नहीं हो पाया उसकी वजह से, लेकिन आटम आपको बताएंगे कि मैं क्यों उस तक पहुंच नहीं बना पा रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं, लुटमिला बोल रही है, देखिए मैं पोर्चुगल में निवास कर रही हूँ और फ्यूचर खाते में मैं आराम से ट्रेड कर पाती हूँ बिना किसी समस्या के, और फ्यूचर बाजार से थोड़ी मेरे को चिंता होती है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, एक ना एक दिन आप जरूर उसके गुरु बनेंगे। और जो फ्यूचर है उसके बारे में हमने एक और पाठ्यक्रम में बात की है, लेकिन फिर भी मुझे उसको लेके थोड़ा सा चिंता होती है। अरे आपको उसकी आदत हो जाएगी, आप चिंता ना करें। तो आटम बोल रहे हैं, मैं आपके सवाल का भी उत्तर दे देता हूँ। देखिए, हम फ्यूचर से चार्ट तक पहुंच बनाएंगे। जो फ्यूचर है स्टॉक मार्केट में, या बोलिए आप इसे वित्तीय बाजार में, वो अलग होते हैं क्रिप्टो करेंसी उपकरणों से। जब आप फ्यूचर को खरीदते हैं, जैसे ऑयल है, तो ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं जिसकी एक मैच्योरिटी होती है। और जब आप बाइनेंस पे जाते हैं, तो मैं लॉगिन नहीं करूंगा, लेकिन हमारा एक विशेष सत्र इसके लिए आयोजित होगा, और मैं इसके लिए यहाँ पे आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूँ। भविष्य में हमारे और भी सत्र होंगे, इसी प्रकार के सत्रों को हम आगे भी आयोजित करेंगे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाइनेंस में ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी अपनी एक मैच्योरिटी नहीं होती। और जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिनकी मैच्योरिटी क्रिप्टो मार्केट में होनी चाहिए उनकी मैच्योरिटी नहीं होती है। और बाइनेंस में हमें देखना होता है कि किस प्रकार का ये एक्सचेंज है और किस प्रकार के वॉल्यूम को ये उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वास्तविक सिक्कों से बैकअप होते हैं। और इसलिए अगर बाइनेंस, मान लीजिए कि अगर उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम में कितने डॉलर्स गुजरते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें लाखों सिक्के होते हैं जो कि बाजार में प्रवेश करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइनेंस के पास वो धन है जो कि अनुबंधों को बैकअप देता है। और जो 10-15 या मिलियन डॉलर का अगर आपके पास कारोबार है, तो आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या एक्सचेंज के पास तरलता नहीं है, कि अगर कोई समस्या होती है तो वो उसको कैसे कॉम्पनसेट करेगा। देखिए, मेरे को आपका सवाल समझ में आ रहा है। जब एक्सचेंज दिवालिया हो जाता है तो बाइनेंस अनुमति नहीं देता है फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने के लिए, वरना जर्मनी, इटली, स्पेन, इन सभी जगहों में उनको पूर्ण रूप से कानूनी रूप से विद्यमान होना पड़ेगा। तो आपके पास अपने फ्यूचर खाते में लेवरेज 125 है, जिसका ये मतलब है कि आप 125 को और उधार पे ले सकते हैं, जिस जिससे ज्यादा आपके पास अपने खाते में है। और बाइनेंस ने इसी वजह से फ्यूचर को पूर्ण रूप से हटा दिया, खास करके यूरोपियन यूनियन में, ताकि लोग जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें। लोग जो यूरोप में है वो काफी रूढ़िवादी हैं, और इसीलिए उन सभी देशों के अंदर हम आपको फ्यूचर मार्केट के अंदर पहुंच नहीं प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से जो पोर्चुगल है वो भी सिक्योरिटी रेटिंग को लेके रूस की तरह ही है, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे सूरज, बरसात, कुछ भी हो सकता है, और इसलिए मेरे को उनकी नीति के बारे में नहीं पता। तो ये पहली चीज है, यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक चार्ट और अभ्यास के बारे में बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि लुटमिला ने बताई है, कि अगर आप चार्ट के अंदर और गहराई से गोते लगाना चाहते हैं, तो मैं जरा यहाँ यहाँ आ जाऊं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों कोई भी उपकरण आपको मूल्य में परिवर्तन दिखाता है, और ऐसी स्थिति में कौन से वो संकेतक है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं ये सभी संकेतकों को यहाँ पे निर्माण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको जरूर पता चल जाएगा कि प्रत्येक लाइन का क्या मतलब है, किस प्रकार की सेटिंग आपको करने की जरूरत है। जैसे मैं एक संकेतक के लिए आपको संख्या देता हूँ जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग मूल्य हम यहाँ जोड़ सकते हैं ईएमए के लिए। मैं इसे एमा बुलाता हूँ, तो ठीक है, ईएमए। और ये सभी मूल्यों का हम किस प्रकार से निर्माण करते हैं,
हमें कैसे पता चलेगा प्रत्येक वेव के बारे में, क्योंकि जो प्रत्येक लाइन है वो इसकी लंबाई दिखाता है और कैसे ये कैंडल स्टिक से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, और अलग अलग जो संकेतक है जैसे मेक्टी है, ईएमए है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसकी मदद से आप कैसे किसी पोजीशन को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप जैसे 721 जो है, यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे अगर मैं 55 को जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 33 मैंने जोड़ा है, 33 जोड़ा है, तो ये आप 721 को रख सकते हैं और उसी क्षण पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है अलग अलग संकेतकों को लेके, और बहुत बड़े सवाल भी हमें मिलते हैं कि कैसे संकेतकों के साथ काम करना है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की रणनीतियों का उपयोग होता है। और जैसे मेरी रणनीति है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, और सिक्कों को खरीदना और फिर उन्हें बेच देना एक समय अवधि के बाद में। तो मेरे पास ये लक्ष्य नहीं होता है कि मैं टॉप 1000 तक इंतजार करूं और फिर मैं इंतजार करूं कि क्या ये शून्य होने वाला है या 10 गुना ज्यादा होने वाला है। तो मैं इस प्रकार के जोखिमों को नहीं देखता हूं। और मैंने 1 साल पोकर भी खेला है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है उसको लेके भी आपको समझना होता है। और जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है उसके आधार पे मैं काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा आभास होता है कि ये बिल्कुल संशय पे ही निर्भर है। और जो आईसीयू है जिसमें सिक्के जारी होते हैं उसी से मेल खाता है ये। आप तभी सिक्कों को पढ़ सकते हैं जब आप सभी संकेतकों को पढ़ पाते हैं, और बिना संकेतकों के ये चार्ट आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। तो आप इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। देखिए, मैं होशियार हूँ और मैं सभी पत्ते आपके सामने नहीं खोल रहा हूँ, आपको पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा। और वो बोल रहे हैं बिल्कुल ये बहुत ही दिलचस्प है। तो ठीक है, हम और भी ज्यादा इस प्रकार के व्यवहारिक सत्रों को आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इन सभी संकेतकों के बारे में जानना है, सभी कैंडल स्टिक के बारे में समझना है, कैसे इसके बारे में पता लगाएं ये समझना है। और आप सभी एक बार में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। और आना सच बोलूं तो मुझे ये सभी भूगोलिक जो शेप है ये पसंद नहीं है। कि सभी जो गणितज्ञ लोग आते हैं और उसके बाद एक रूपरेखा देते हैं और बोलते हैं ये त्रिकोण है, ये एक चौकार है। तो हालांकि जो ज्योमेट्री है वो उसमें इस तरह से रूपरेखा बनाना अलग अलग चीजों की, वो पसंद थी मुझे। लेकिन मेरा पाठ्यक्रम संख्या पे निर्भर करता है, इस बात पे नहीं कि कितना बड़ा या छोटा कैंडल आपके पास है। बात इस बात से महत्व रखता है कि कितना धन का आप उपयोग कर सकते हैं, और जितने एनालिसिस को आप इस्तेमाल कर सके ये उतना बेहतर होता है। लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका इस प्रकार का पैटर्न होता है तो फॉल आप गिरावट देखते हैं, और अगर आप डबल बॉटम देखते हैं तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ जोड़ सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार के पैटर्न को आप निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जो चार्ट है वो, अगर आप चाहें तो आपकी बीच की उंगली भी निर्माण कर सकती है, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल, जो मजाक है वो कई बार ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी होता है। इससे आप अपने भार को थोड़ा हल्का कर पाते हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है अंग्रेजी कक्ष से। वो कह रहे हैं कि मेरे पास स्मार्ट पोर्टफोलियो कैडेक्स है, तो क्या आप इस पाठ्यक्रम का सुझाव देते हैं? अगर हाँ, तो क्यों? हमारे पास स्मार्ट पोर्टफोलियो है हमारी कंपनी में, और भागीदार का सवाल ये है कि क्या आप अपने पाठ्यक्रम का सुझाव देना चाहेंगे अगर मेरे पास स्मार्ट पोर्टफोलियो है तो, और अगर हाँ तो क्यों? मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि जो उत्पाद है जो कि कंपनी जिसका प्रस्ताव आपको दे रही है वो दीर्घकालिक निवेश के लिए बेहतर है उन लोगों के लिए जो कि नहीं समझना चाहते हैं कि कैसे सिक्कों का मूल्यांकन किया जाता है, और वो खुद से जो कि सिक्कों को ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, ये उन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है जो कि सिक्कों को खरीद करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं खेल को लंबी अवधि के लिए। जैसे कि आप आज खरीद करें और उसके बाद 10 साल तक लाभ कमाएं।
लेकिन देखिए ये भी चीजें सुनने को मिली है, जैसे टॉप 10 है, रिपल, इथीरियम, बिटकॉइन, बीएनबी, इन सब के बारे में भी बात होती है, जैसे ईओस है, लेकिन ये शीर्ष 20 में नहीं है। बिटकॉइन और इथीरियम ये वो सिक्के हैं जो कि स्थिति पर निर्भर करते हुए बाजार की विकास को प्राप्त होते हैं। तो अगर आप चार्ट की ओर देखेंगे, जैसे बिटकॉइन है, पिछले कुछ समय से उसमें वृद्धि हुई है, और जो रिपल है वो 3 सालों में उसका वो 3 गुना ज्यादा उसमें कमी देखने को मिली है। और जैसे कि अगर आपने 3 साल पहले उसमें अगर आप शामिल हुए हैं, तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, जहां कुछ जो सिक्के हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो से, वो या तो बेचे जाने चाहिए या डिलीट हो जाने चाहिए आपके पोर्टफोलियो से, और इसी के आधार पे आपको पोर्टफोलियो को सेटअप करना है उन सिक्कों के लिए जो कि आपके लिए अनिवार्य है, और जो ट्रेडिंग रणनीति है वो आपकी मदद करता है बाजार को समझने में, और बिना आशावादी हुए या जो चमत्कार है उस पे निर्भर करते बिना। और यही उत्तर है मेरा आपके पाठ्यक्रम पर सलाह देने के बारे में। और एक सवाल पूछा जा रहा है स्पैम खाते को लेकर। ओल्गा सवाल पूछ रही है पैम अकाउंट के बारे में। तो देखिए, जो पैम अकाउंट है वो केवल फोरेक्स पे होते हैं। ये एक इस प्रकार का उपकरण है जो कि फोरेक्स बाजार से आधारित है। और जो सत्र 9 है वहां पे भी मैंने इस विषय के बारे में आपको बताया है। तो जो क्रिप्टो बाजार है उसमें आप अलग अलग प्रकार के खातों का प्रबंधन कर सकते हैं एपीआई एड्रेस के माध्यम से, जब आप शामिल होते हैं और किसी पोर्टफोलियो विचारधारा को अपनाते हैं। तो ये एक अलग हटकर उपकरण की तरह काम करता है। तो फिलहाल मैंने एक कंपनी के पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया है, और अगर आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के लाभ और रणनीति से आप भेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बंद प्रारूप बैठक में शामिल होना और चाहिए। आपको पता चलेगा कि मैं किस प्रकार से जो प्रबंधन करता हूं सूचकांकों का, और वहां पर अलग अलग अकाउंट हैं जो कि प्रबंधक जिसके जो जिनका मैं प्रबंधन करता हूं। और उसके लिए मैं इस चीज का वाकई मैं जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो मैं तभी करता हूं जब वो समय मेरे लिए सुविधाजनक होगा, या हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे सिक्कों को देखूं जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो को अंदर खरीदने की दृष्टि से देखूं। और उसके बाद मैं उनको अच्छे से उनका विश्लेषण करता हूं, और उसके बाद मैं कोई भी पैम रणनीति जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो आप जो है अपने पैसे जो है वो किसी और को आप हस्तांतरित करते हैं, और रूसी रूसी कानून और यूके कानून के अंतर्गत आप जो हैं आप कानूनी तौर से इस इस अनुबंध को आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो बैम अकाउंट्स हैं ये वाकई में गैर कानूनी हैं। और अगर ये व्यक्ति जो है, अगर ये ऐसे लोग हैं जो कि आपको आपका उल्लू नहीं बना रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, तो आप जो है बैमबॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरी रणनीति का आप जो है वो आप उसका अनुसरण करें। जब मेरे पास विद्यार्थी होंगे, 10 या 12 विद्यार्थी होंगे, तो उस समय मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं जरूर किसी रणनीति का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो है मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए। और अगर आप जो है यहाँ पर इन उपकरणों के बारे में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, या आप इनको लोगों को बताना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को व्यक्तिगत तौर से प्रबंधन करना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपने अकाउंट के लिए, तो मुझे हिसाब से 4 घंटे बहुत हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि आप अनुमान लगा पाएं, या आप किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 1 या 2 घंटे के अंदर आप जो है बता सकें कि कॉइन किस दिशा में जाएगा, या लोगों को बता सकें कि 2 घंटे में सिक्का ऊपर होगा या नीचे होगा, तो आपको कम से कम 7-8 घंटे जो हैं वो बिताने होंगे ताकि आप चार्ट्स को पढ़ पाएं। और अगर ये छोटा चार्ट भी होगा तब भी आप बता पाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि जब आप देखेंगे कि जो एमए है अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, और सिर्फ यही देख के अगर आप चार्ट के बारे में अटकलें लगाना चाहते हैं तो कई बार आप गलत भी हो सकते हैं। तो यदि आप ढूंढना चाहते हैं कि बिटकॉइन का जो मूल्य है वो हफ्ते में या महीने में क्या होगा, और ये एमए कहाँ पर 1 महीने में या 1 हफ्ते में कहाँ होंगी, तो आप यहाँ पर अनुमान थोड़ा सटीकता से लगा सकते हैं। तो ये आप जो है यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी पोजीशन को आप खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आप जो हैं आप किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम के दौरान अपने पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि क्या आपका अनुमान सही था या गलत था। तो यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप ओल्गा के साथ आप व्यक्तिगत तौर से आप बात कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग जो नौसिखिए हैं, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पेचीदा जो शब्द हैं या शब्दावली अभी हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको अभी क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि आप कितने समय में कितना ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर निवेश करना चाहते हैं। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और आप अपने सुविधा के अनुसार आप जो है इन सिक्कों के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज का सत्र यहीं खत्म कर देना चाहिए प्रतिपुष्टि के लिए। और यदि आपकी कुछ टिप्पणी है या प्रतिपुष्टि है या कुछ प्रश्न है, तो आप यूलिया को प्रश्न लिख सकते हैं। पर क्या हम लोग एक एक प्रश्नों की स्प्रेडशीट बना सकते हैं ताकि जो लोग हैं वहां पर अपने प्रश्नों को पूछ सकें, और अगले सत्र के अंदर हम आयोजित जो करेंगे हम उन्हीं प्रश्नों के आपको उत्तर देंगे। तो जो फॉर्म है जहां पर हमारे सहभागी अपने प्रश्न को लिख पाएंगे, दर्ज कर पाएंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर आज हम नहीं दे पाए, तो जैसे ही वो फॉर्म में आप डालेंगे तो हम लोग अपने अगले सत्र की शुरुआत करेंगे आपके उत्तरों के साथ। तो दोस्तों, मैं अब यहीं पर इस सत्र को मैं समाप्त करना चाहूंगा, और अब आपके प्रश्नों के ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग किस प्रकार से ऐसे सत्रों का और आयोजन कर सकते हैं। तो आपके पास अब केवल 1 महीना बचा है, तो दिसंबर के लिए, जब हम लोग ये पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे, और हम लोग उसके बाद जो है इस पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ वादा करते हैं कि अगले सत्र में फिर से नई जोश और नई उमंग के साथ आपके साथ फिर भेंट होगी। उम्मीद है कि आपकी रात्रि शुभ होगी। सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।